अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शान सहूर। और आज भी हम आपके लिए एक फ्रेश प्रोग्राम लेकर आए। मेरी टीम कह रही है कि मैंने पूरे महीने की मरून लिपस्टिक आज मुंह पे लगा ली है। भाई जल्दी जल्दी में लगाइए, अभी मैं सेट करती हूँ ज़रा अपना मेकअप। मेरा वैसे जल्दी जल्दी में आप बहुत सारी गड़बड़ें कर देते हैं। जल्दी जल्दी में कभी आप जो है बहुत अच्छे लगने लगते हैं और कभी कभार लाइनर कुछ टेढ़ा लग जाता है, मस्कारा कहीं लग जाता है और जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक दफ़ा मैं कहीं दावत पे जा रही थी, अफ्तार पार्टी थी शायद, और इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला था। तो जैसे मैं लिफ्ट में गई, जहाँ पहुँची जिनके घर अफ्तार पार्टी थी, तो मैंने देखा ओह मैं तो मस्कारा ही लगाना भूल गई। ओह मैंने कहा कि मेरी आंखें इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हैं। तो जल्दी में मस्कारा लगाना भूल गई। जल्दी में अक्सर जो है आप जो आपने मतलब लाइक ये भी केस हुआ है एक दफ़ा, जल्दी में घर की चप्पल हील नहीं चेंज की, घर की चप्पल पहन के और पूरे तैयार हुए फर्स्ट क्लास, पैरों में देखा तो वो घर की चप्पल वो नहीं होती 2 पट्टी वाली, वो पहन के आ गए और फिर दुपट्टे से छुपा रहे हैं, कभी इधर बैठ नहीं रहे। जल्दी जल्दी में कभी ऐसी हील उठा लेते हैं जो पता होता है कि वो टूटने वाली है, बस आखिरी सांसें ले रही है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, शादी में हील टूट गई। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपका जोड़े का दुपट्टा है वो नहीं होता, कोई और जोड़ा आप जो है ना वो दुपट्टा पहन के चले जाते हैं और बाद में एहसास होता है ये क्या गड़बड़ कर दी। सो ये छोटे छोटे ब्लंडर्स तो होते रहते हैं, सबके साथ ही होते हैं। आज का टॉपिक कुछ और था, बात कुछ और करनी थी, मैं अपनी कहानी की तरफ ले आई। खैर मैं सामिया की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी। हाँ सामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आप ये बताइए कि आपने कभी ऐसा हुआ कि मस्कारा लगाना भूल गई, लाइनर टेढ़ा लग गया, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी, लिपस्टिक के होंठ टेढ़े मेढ़े बन गए, कोई भी ऐसी ब्लंडर जो अक्सर मेरे साथ होता रहता है, वो आपके साथ कभी हुआ है? 3 दफ़ा हो चुका है। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर मैं हील से जाना भूल गई और मेरा लाइव शो था। मुझे चप्पल पहन के 2 बत्ती वाली चप्पल जो हम कंफर्टीज पहनते हैं वो पहन के मुझे पूरा शो करना पड़ा। और एक दफ़ा मुझे याद है आप ही के शो पे आप ही के साथ हुआ था, आपने मुझे ऐसे रैंडम बुला लिया था और मैं चप्पल पहनी हुई थी नीचे और आप कह कोई बात नहीं लाइफ में होता है। हाँ अभी ये अभी रमजान में। और एक दफ़ा मैं पूरी कमीज डिज़ाइनर ने आगे पीछे का गला ऐसा बनाया था कि मुझे पता ही चला, मैं पूरी उल्टी कमीज पहन के पूरा शो ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने डिजाइनर को पिक्चर्स भेजी बड़ा स्टाइलिश यूं बन के और यूं करके और पीछे से तस्वीर खींची और ये हर जगह से, कहने था पूरा शो आपने उल्टी कमीज पहन के कर लिया। मैंने कहा भाई तुम डिजाइन ही ऐसे बना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये मैं क्या है, ये सीधा। खैर ऐसा होता है। ये हम इंसान हैं और ह्यूमन एरर्स होते हैं, लेकिन ये भी एक जिंदगी का एक वो है, फन है। हाँ। उसके बाद हम घंटों हंसते रहते हैं और याद करते हैं यार आज तो उल्टी कमीज अच्छा वैसे मुझे कभी कभार ये सुकून होता है कि जो मेरे दिल में होता है ना, मैं नहीं रख पाती ना दिल में, मैं बोल देती हूँ। बहुत बदतमीजी नहीं करती, कभी कभार कुछ लोगों से कर लेती हूँ, लेकिन दिल में नहीं रख पाती। मेरी अम्मी की भी ऐसी नेचर थी, वो ब्लंट थी, वो मुझसे भी ज़्यादा होता था, बिल्कुल ही वो बोल देती थी। अच्छा मैं तो कभी थोड़ा सा ये कह लेती हूँ कि हाय इतना बुरा ना लग जाए सामने वाले को, तो मेरे तरीका होता है ऐसा कि इतना बुरा ना लग जाए। लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बिल्कुल बोल देते हैं, जो दिल में है वो बोल देते हैं। और उसके बाद होता ये है कि लोग उनको गलत समझने लगते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत मुँह फट है या तो बहुत ब्लंट है। मगर मैंने नोट ये किया अपने ज़िंदगी में, प्रैक्टिकली मेरी अम्मी के बहुत दोस्त हैं और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी अम्मी दिल की बहुत साफ़ थी, तो उनकी दोस्तियाँ बहुत थी, उनके सच्चे दोस्त उनके साथ रहे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो अपने दिल की बात जो है ना वो नहीं बता पाते, या तो मुरव्वत वाले होते हैं या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर मैं आप कहें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के आगे, हाँ जहाँ वो शादी करने, अगर उनका दिल है कहीं और शादी करने का, अगर पेरेंट्स ने कह दिया उधर शादी करनी है, वो चुप होके कर लेंगे और फिर चाहे उनकी ज़िंदगी सारी बर्बाद, पसंद किसी और से शादी किसी और से, वो वाली कहानी। फिर अगर आप कोई ऐसी बहू है जिनको लग रहा है कि उनको कभी कभार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है और वो नहीं बोल पाती, वो सारे वक्त घुटती रहती हैं, उस वक्त तो वो बहुत अच्छी बहू, बड़ी हाँ भाई बड़ी अच्छी है, बोलती नहीं आगे, लेकिन उनकी सेहत पे इसका असर होता है। वो घुलते वो असर उनकी सेहत पे होने लगता है। कहते हैं ना आप एक हद तक बर्दाश्त करें, अपने लिए बात करनी चाहिए। एटलीस्ट आप अपने बच्चों से या अपने घर पे किसी से भी बात करें, क्योंकि इसका असर पड़ता है। अगर सराउंडिंग्स में भी आपके साथ नेगेटिविटी हो रही है, आपके कुछ दोस्त हैं या आपके साथ कोलीग्स हैं आपके लिए हर वक्त बुराई या बुरा सोचते हैं, तो आप इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, टिगर करती है, आपकी फिंगर्स टिगर करती हैं, शोल्डर्स में कॉन्स्टेंटली पेन रहता है। पता है मैं एक बात बताऊं,
जो बहुत बर्दाश्त करते रहते हैं ना लोग, उनको लोग बुली भी इतना ही करते हैं। बहुत। उनको होता है कि तो कुछ बोलने वाला है नहीं, जवाब देने वाला है नहीं, चलो इसी को आप टारगेट बना लो। महफिल में आप सोचें वही दोस्त होगा जो बहुत ही हंसता रहेगा। गलत है, ये बहुत गलत। वो आपको नहीं पता होता, वो अंदर जो लोग मुंह फट होते हैं ना, लोग उनसे बात करते हैं थोड़ा घबराते हैं कि अगर आपने इनको कुछ कह दिया तो वापस आपको तीर आएगा। हाँ। सो जरा बिहेव योरसेल्फ, वो वाली चीज़ है। और मुझे लगता है मेरे नज़दीक उन लोगों की इसलिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि आप एक्सरे कर सकते हैं कि जो बंदा बाहर से नजर आता है ना वो अंदर से भी ऐसा है। क्योंकि मुझे लगता है घुलने लोग ज्यादा, मिसने लोग ज्यादा और वो नुकसान बाद में आपको बहुत नुकसान पहुंचाते जब आपको नहीं पता, आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं यार। सो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव और ऐसे लोग रखें जो आपको आपके मुंह पे बता सकेंगे हाँ यार ये तुमने गलत किया था। फजूल की आपकी तारीफें नहीं, लेकिन वो आपको बता सके, क्रिटिसाइज कर सकें आपके एक पॉजिटिव दोस्त बन के। सो ऐसी दो पर्सनालिटीज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो अंदर हैं वो बाहर हैं। हाँ रे, बिल्कुल। एक्सरे में मतलब आपको पता है कि ये क्या सोच रहे हैं, उनकी आंखों उनके चेहरे से नुमाया हो जाती है एक्सप्रेशन, और उनके लिए भी बहुत अच्छा ही है और यकीन माने उनके दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ओरिजिनल लोग हैं, फेकनेस नहीं हाँ। है। वो आपसे मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेंगे। हाँ, वो वाली बेहतरीन लोग हैं। बेहतरीन है ना ये बेहतरीन क्वालिटी है। सो आज आप क्या बेहतरीन ग़िज़ा लेकर आई हैं हमारे लिए? भाई आज तो बहुत जबरदस्त है, आज थोड़ा डिटेल फूड है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ ईद के हवाले से, क्योंकि अब तो थोड़े से दिन ही रह गए, नन्हे मुन्ने से दिन। और आज हम बना रहे हैं मंदी राइस, पूरी चिकन मंदी। अक्सर लोगों को अब बहुत बिरयानी और पुलाव से हटके अब लोग मंदी पे भी आ गए हैं, तो हम मंदी राइस बनाएंगे, साथ हम बनाएंगे लेबनीज कबाब और हुमस और ज़र्राते के साथ। हाय शुक्र है आज मैंने नहीं खाया सही से पेट भर के खाना। हुमस मेरा फेवरेट है। बहुत। आप खाइएगा, आप मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा पता है अब ईद के दस्तरख्वान में ना ये अरबिक फूड्स इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मैं यकीन माने इतने सारा खाना होता है, मैं हुमस के साथ पूरी रोटी खा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है। मुझे भी हुमस बहुत पसंद है। मुझे बहुत हेल्दी है। आप मुझे बताएगा मैंने कैसा बनाया। सच्ची इससे बेहतर है कि आप सालन रोटी बदली से खाएं। हुमस जो है ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इससे मैं सहरी कर सकती थी, याद नहीं आया मुझे। हाँ यार मैं तो सहरी आज मैं ज्यादा बनाऊंगी और अगर आपको अच्छा लगे पैक करके घर ले जाइए। ये रोज यही करती है। इसके अंदर बहुत बड़ी खाला भी है, पैक करके दे दूं खाना। तुम्हारी दावतों में आते होंगे लोग, डब्बे जाते होंगे। एग्जैक्टली। देखा, मैं प्लास्टिक के डिब्बे रखती हूँ और मैं खाना पैक करके दे दूं। पार्सल करके दे दूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं लोगों को खिलाऊं, अच्छे बर्तनों में खिलाऊं। मुझे ये जो कहते हैं ना बस लगा दो जो भी है, अक्सर लोग थर्माकोल की प्लेट्स रख देते हैं किचन की सफाई की, अच्छी बात है जिनके आप पानी का इशू, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं अच्छी कटलरी रखूं, बर्तन रखूं, सामान दूं, खाने में वाफिर मकदार हो और फिर पैक करके भी भेज दूं। ये मेरी अम्मी से आया था। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास इतनी बड़ी मेहमान नवाज हैं और उन्होंने मेरे अंदर भी डेवलप किया। कैसे मक्खन मारी है। नहीं, जो हकीकत है ना अम्मी को पता है, दोनों अम्मियों को पता है। तुम्हारी ईद बहुत अच्छी गुजरने वाली है सामिया। नहीं अच्छी नहीं वैसे भी पीठ पीछे भी तारीफ करती है, ईद अच्छी गुजरनी चाहिए। नहीं वाकई अच्छी बात है भाई, एक साथ रहना बहुत मजेदार चीज है। मैं बिल्कुल, और वो अब बहुत और सलीका शार बहू हो तो कितना मजा आए ना। उसमें भी डांटती रहती है मुझे वो। कहती यार ये तुमने भी किया नहीं है। मैं कहा हम ही हो जाएगा। उनको है कि फौरन हो। अक्सर लोगों को होता है ईद की तैयारियां फटाफट कर लो, क्योंकि हमारे शोज होते हैं ईद के, रमजान स्टक होता है तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, लेकिन जो है वो मैं कर देती हूँ, अच्छी वो बन जाती है। आज मैंने देखे सामिया का भी इंटरव्यू कर लिया। खैर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको दो बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमानों से मिलवाएंगे। बड़े दिनों बाद उनका इंटरव्यू आपको सुनने का मौका मिलेगा हमारे शो पे। सो आइए और शान सहूर रोजाना की तरह एंजॉय करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करा रही हूँ वो जब आते हैं अलग ही बातें करते हैं, अलग ही स्ट्रगल्स और अलग ही चीज़ें बता के जाते हैं। हर इंटरव्यू उनका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है क्योंकि है ही वो इतने मल्टी टैलेंटेड, चाहे ड्रामा हो, फिल्म हो। अरे मैं क्यों बता रही हूँ, मैंने तो उनके लिए एक पैकेज तैयार करवाया। आइए आपको दिखाती हूँ कौन आ रहा है हमारे पास। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का मशहूर व मारूफ नाम, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ साथ कमाल की महारत रखने वाले मंजे हुए अदाकार और हीरो जावेद शेख, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी खूब पसंद किए जाते हैं। आपकी ऐसी ही कामयाबियों का सिलसिला पाकिस्तानी ड्रामाज में भी देखा जाता रहा है, जिनमें ड्रामाज अनकही, चांदनी रातें, 50-50, बोल मेरी मछली, प्रेम गली, हब्स और समझौता जैसे नाम शामिल हैं। आइए वेलकम करते हैं मल्टी टैलेंटेड जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल?
आपकी खूबसूरती में और इजाफा करने के लिए WB बाय हिमानी की तरफ से आपको छोटा सा तोहफा। वैसे वाकई मतलब बहुत कम ऐसे आदमी जिनको हम कह सकते हैं बड़े हसीन है, खूबसूरत है, फ्रेश है, और आपका शुमार उनमें होता है। वो ये वाला ओ मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes. भाई देखिए सच्ची बात है, आपके साथ जब मैं प्रोग्राम करती हूँ ना तो मेरा आप तशरीफ लाते हैं जावेद शेख, मैं मुझे मुझे खुद नहीं अच्छा जैसे लगता। आप लाइवली हैं ना, मैं Yes, चाहती हूँ कि बस ऐसे हो, रिस्पेक्ट के साथ साथ मस्ती भी हाँ, वो जरूरी है, जरूरी है, वरना बंदा बोर हो जाता है। बोर हो जाता है। कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक, तशरीफ रखिए। बैठिए यहाँ तशरीफ आपने रोजा रखा था, सहरी की, ओह, yes. आपको बहुत रमजान मुबारक, तशरीफ रखिए। हाँ, यासिन ने डांटा तो नहीं आपको? तो ये है हमारी जो है ना हमारी गुफ्तगू, और इस तरह ही हमने बहुत मस्ती मजाक करना है। एक और ऐसी गेस्ट है मेरे पास यहाँ, वो तो माशाल्लाह हर फन मौला है, ओ माशाल्लाह। उनको भी बुला लेते ताकि Yes, गुफ्तगू में और बिल्कुल। मस्ती मजाक ये सब Yes, हो। आप yes, तशरीफ रखें। yes. कौन सा एंगल अच्छा है आपका? कौन मैं- ये देख I'm लें fine. या लड़की से पूछ लेंगे हम, देख वो आप पूछ ले, उनसे पूछ ले। ओके, जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है भाई, क्या होस्टिंग से बचपन से शुरुआत की, आती जाती फ्लक्चुएट करती हैं, आती जाती रहती हैं, और भाई उनकी तारीफ में जो मैं बयान करना चाहती हूँ वो मैंने यहाँ पैकेज के थ्रू एक पूरे कोजे में बंद कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको। आप 90 की दिहाई में बच्चों के शो बूझिए की होस्टिंग करती भी देखी जा चुकी हैं, जबकि आप एयरवाई की स्क्रीन्स पर भी शो होस्ट कर चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी सी टैलेंटेड माया खान। अस्सलाम वालेकुम। ये पतली दुबली मॉडल कौन है? थैंक यू। WB बाय हिमानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ओ माशाल्लाह। ये देखिए समझ गई है कि प्रोग्राम का पेस क्या रखा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। Please बैठिए, तशरीफ प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू हिमानी, थैंक यू रिदा, थैंक यू टीम। कैसे हैं आप लोग भाई? सर, हाउ आर यू सर? अच्छा, वो एनर्जी जो आम तौर पे पूरे साल होती है वो इस महीने में भी बरकरार रहती है या थोड़ा सा हो जाता है, डाउन हो जाती है एनर्जी? हम लोग यही बातें कर रहे थे अभी हम ना मेकअप रूम में बैठ के। हम अभी नहीं मिल रहे, हम बहुत देर से मिले, बातें कर रहे हैं। अच्छा, होता है कि एनर्जी डाउन? एनर्जी जाती आती रहती है, बट आई थिंक मेंटेन भी तो करना है ऑब्वियसली, बिकॉज सर आप बताएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। आप दोनों का ताल्लुक लखनऊ से है? पहले आप पे नहीं, पहले वो ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट है तो वो उस वजह से। तो बहरहाल मगर रमजान में ये है कि रोजा रख के जो 5 से 6 बजे और 6:30 का टाइम है ना, ये बड़ा सा ओए हाय, वो तो दिल उस टाइम आप लोग क्या करते थे? पिलर पकड़ते हैं। हर किसी की जिंदगी में वो टाइम अलग होता है। बिल्कुल, पिलर पकड़ते हैं। मतलब क्या होता है, आपसे घर वाले छुप जाते हैं? नहीं, हम आप तो घर सेट वालों पे से- होते हैं। सेट पे है ना हाँ, ये सेट घर वाले छुप जाते हैं। अरे घर तो है ही नहीं ना, है ही नहीं। Exactly. इसमें तो घर है ही नहीं। ओहो। पूरा रमजान ऐसे ही है, ये भी अपना भी बता रही थी। हाँ। रमजान पूरा हम बिजी रहे, बिजी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 10 से रात 10 बजे तक अफ्तार भी ऑन द सेट्स। ओह माय गॉड। ये तो 10 से 10 थी, मैं 10 से सुबह 5 बजे तक था। हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैं 10 बजे एक शूट कर रहा हूँ, फिर शाम को 8 से अपना इफ्तार के बाद से फिर मैं 10-11 बजे तक एक और शूट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर आता था, यहाँ टेलीथॉन के लिए आता था 1 से 5 आज के बजे। जमाने के सुल्तान राही मेरे सामने बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सीरियसली बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत ही, मैं इसलिए वैसे बात भी कर रही थी कि इतना डिफरेंट हो जाएगा। लोगों ने कहा था एक्टिंग में आने के बाद कि आपको अंदाजा नहीं होगा, तो मुझे वाकई अंदाजा नहीं था। तो माया ने फुल फ्लेज जो है वो एक्ट्रेस बन गई हैं। अब ट्राइंग, आई मीन मेरा एयरवाई से ही कम बैक हो रहा है स्क्रीन पर, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कैसा लग रहा है दोबारा एक्टिंग करना यार? टू एक्साइटेड बिकॉज द टीम इज अमेजिंग। और मतलब मुझे डर था, वो डर मेरा निकल गया शुरू के 4-5 दिनों में ना। मैं बहुत डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। उससे ज्यादा शुरू में जब एक्टिंग शुरू की वो होस्टिंग वाली एक्टिंग तो नहीं हो रही थी, क्योंकि शुरू में तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना? शुरू में 2-3 दिन मुझे था, बट सिंस मेसम इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, तो वो मेसम ने बहुत हेल्प की, क्योंकि वो माशाल्लाह नापा के पढ़े हुए, तो उन्होंने पढ़ाते भी रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता किस तरीके से किसी की भी साइकिल लेके चलनी है। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी एज एन एंकर आपकी आवाज है ना, उसका उतार चढ़ाव मेरे कैरेक्टर में बहुत हेल्प करेगा। मैं कहा रियली? वो वाकई में आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन वो अंदर इतने कैरेक्टर छुपे में, मारिया वास्ती कहती है, वो अंदर बड़ा मसला हो जाता है कभी-कभी। तो फिर वो निकल के बाहर आ। बहुत कभी-कभी मसला। जो इतना अरसा आपने काम नहीं किया, तो बीच में कैसे
उनको लगा कि माया को लेना चाहिए या हाँ, कि माया आप इंटरेस्टेड भी हो एक्टिंग में ना यस कि नहीं भाई? एग्जैक्टली आई वॉज एक्चुअली बदर महमूद जिनके साथ ये अभी आपने शॉर्ट फिल्म देखी हाँ, तो बदर महमूद ने डायरेक्ट की थी फॉर डिजिटल मीडिया अच्छा। सी प्राइम के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने फाहद को बोला, फाहद और उन लोगों ने मुझे बुलाया, फिर मेसम से मीटिंग हुई तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं प्ले कर नहीं करूंगी, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत मजा आ रहा हाँ। है। एंड यू नो फाहद वाज लाइक आई एम सो एक्साइटेड यू आर कमिंग बैक। मुझे मैं खुद इतनी एक्साइटेड थी, मैं सारा दिन बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। वो अच्छा है ना यार, ऐसे ही रहती होना हूँ, पूरा चाहिए। दिन सेट पे ऐसे रहती हूँ, अजीब गाने सुना सुना के सबको बोल ये तुम बचपन से ही वो ऐसी मतलब चुलबुली वाली? यू नो मी आई नो, तो पूछना तो पड़ेगा, मुझे तो सब कुछ पता है, तो फायदा क्या शो करने का, ये वो सब कुछ तो पता है मुझे। बट मोमल एंड वी ऑल आर लड़कपन के सारे दोस्त हैं, हाँ। लेकिन हम लोग सारे हैं ही मस्तीखोर। हाँ। हमारा पूरा गैंग ही मस्तीखोर है, हम लोग सारे इंतहा के मस्ती खो अच्छा, हाँ जैसे ये हमेशा से मस्तीखोर है, आप इस एज में मस्तीखोर थे या आप जरा सीरियस शाय नहीं पर्सनालिटी? सीरियस तो कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मेरा मतलब है कि बचपन से लेके अब तक हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ों के साथ बड़ा हूँ, बच्चों के साथ Yes. बड़ा हूँ। ये एक बहुत अच्छी I can क्वालिटी vouch for अल्हम्दुलिल्लाह। that. Absolutely. ऐसा नहीं है, शुरू यानी कि आप यकीन करें कि मेरा नेफ्यू है, वो दुबई में रहता है, जी जी। तो मेरी बहन फरीदा है, उसका बेटा है, तो वो आप यकीन करें कि मेरी उसके साथ ज्यादा आउटिंग जो है ना वो उसके साथ है। हाँ हाँ, कहता मुझे मामू है, हाँ। बट मेरी आउटिंग, बढ़िया आप लोग। घूमना फिरना, ये वो हंसी मजाक, बीच पे इधर उधर, वो सारा उसके साथ है। और वो भी ये मेरे- हमेशा से ऐसी पर्सनालिटी है आपकी? हैं? हमेशा से पर्सनालिटी हमेशा ऐसी है? से, हमेशा से। बाद में नहीं कोई चेंज आया है? नो शुरू से नो ऐसी? नो नो बचपन कभी से? चेंज ही नहीं हुआ मैं। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि क्या बताते थे आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, जब आप बचपन में छोटे थे तो आप कैसी आपकी पर्सनालिटी थी? क्या आप बहुत शरारती? बहुत बुरी थी, हैं? बहुत बुरी थी। मैं तो ऑब्वियसली पिंडी कह रहे में, बहुत बुरी। हाँ बहुत बुरी थी, बुरी वो थी। मैं सही बता रहा हूँ। के? देखिए मैं पिंडी में पैदा हुआ, हाँ। मेरे वालिदैन रावलपिंडी में थे, हाँ। और जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि मैं जिन लड़कों के साथ घूमता फिरता था वो मैले कुचैले गंदे, स्कूल से भागने वाले, उस टाइप के लड़के वो थे। हाँ। तो मेरी एसोसिएशन उनके साथ होगी आए हाय। और मैं भी वैसे ही हो गया। फिर अब ये देखे ना, ये कुदरत, चेंज ओवर कैसे वाह, एकदम? ये कमाल, ये तो आपने मुझे कभी नहीं बताया आज हाँ ये कहानी है एक पूरी। मुझे बचपन से फिल्में देखने का बड़ा शौक था। अपने दोस्तों के साथ स्कूल से भागकर फिल्में जाकर ये तो देखते। मैंने सुने वाकई Yes, यार, ये मुझे yes, याद है। yes. ओ यस सो एब्सोल्युटली। अब हमने एक दफा डिसाइड किया सब लड़कों ने कि यार ऐसा करते हैं, एक्टिंग करते हैं। वो एक्टिंग कैसे करे भाई, कहाँ करे? आप वो थे अबे तबे, ओए क्या कर रहा है वो, इस तरह इस की टाइप आवाज का लगा था, रहे हैं। इसी टाइप का था। अच्छा, इसी टाइप के थे। डिसाइड ये हुआ कि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं है, हाँ। तो लाहौर चलते हैं। ओ डिसाइड हुआ, अब उम्र है हमारी 13-14 साल। एंटायर ग्रुप डिसाइडेड। यस, सब इतने लड़के इसी एज के डिसाइड किया कि लाहौर जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, स्टूडियो है, हीरो बनेंगे, ये करेंगे। अब ये हुआ कि कैसे जाएं, पैसे किसी के पास है अबे नहीं। अम्मा अब्बा से नहीं पूछा? सुना ना 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 ना, ये तो यही तो, वाओ। अभी आप देखें ना ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है। फिर डिसाइड हुआ कि भाई पैसे तो है नहीं, क्योंकि हमें आना दो आने मिलते थे खाने पीने के लिए, तो पैसे कहाँ से लाए? तो मैंने लड़कों को कहा कि मैंने अपने अब्बा के कुछ पैसे रखे हुए देखे हैं। वो उस ज़माने में 100 के नोट इतने बड़े होते थे, 100 रुपया बड़ी बात थी। 100 रुपया उसमें से निकाला और मैं लड़कों के पास आ गया कि भाई ये है। उन्होंने भाई कमाल, अब हमें प्रॉब्लम होगी इसकी, उसका खुला कैसे ले? सही कह रहे हो मैं सही बात, आपको। पकड़े जाएंगे ना बच्चों भाई के ये पास 100 बड़ा रुपए नोट का कैसे खुला आया? कैसे आएगा? सही बात है। अब हम चले गए एक हलवाई, हमारे उसी एरिया में, सदर के एरिया में हलवाई की दुकान थी। हाँ। हमने कहा भाई 2 रुपए के लड्डू दे। 2 रुपए के 2 दर्जन लड्डू उसने हमें दे दिए और 98 रुपीज उसने वापस किए। हाँ। वो 98 लेके हमने टांगा करवाया और चारों उस पे बैठे, हम सीधा रेलवे स्टेशन चले गए, लाहौर का टिकट कटाया और ट्रेन में जाके बैठ गए। वाह। फिर देखा ना, यहाँ हुआ इंटरवल। नहीं यहाँ हुआ इंटरवल। अभी इंटरवल नहीं आया। नहीं, मुझे एक बात बताएं, तो जब आप ये लाहौर ट्रेन में बैठ के चले गए तो अम्मा अब्बा ने ढूंढवाई नहीं कि मोहल्ले? यही तो मैंने हमारे कहा ना, बच्चे कहाँ हैं, पुलिस अब आप थाने में रिपोर्ट ये नहीं देखा ना, लिखवाई?
ये तो आपने अपने हिसाब से कहानी को ट्विस्ट किया। हाँ मैंने कहा कि इंटरवल, ठीक है, हाँ। कैसी जगह पे आया ये इंटरवल? डायरेक्टर ये है डायरेक्टर। तो अब जब हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे थे, मेरे वालिद का इत्तेफाक से गुजर हुआ हलवाई की दुकान के सामने से। हाँ 98 हलवाई ने कहा, रुपीस के शेख साथ। साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक हो? हाँ जी, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ 100 रुपए लेके ਤੇ ਉਹ 2 रुपए ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ। अब वो मेरे बाप के कान खड़े, 100 रुपए इसके पास कहाँ से आया? वो सीधा घर भागे, उनकी छठी हिस्स थी, वो घर भागे, अपने पैसे काउंट किए, उसमें 100 रुपया कम था। वापस भाग के बाहर आए, अपने 4 5 6 दोस्तों को इकट्ठा किया कि भाई गड़बड़ है। तो मैं उन्होंने क्या किया, टीमें बनाई, 2 बंदों को बस स्टेशन पे भिजवाया, 2 को टांगे स्टेशन पे भिजवाया और खुद 2 बंदों को लेके रेलवे स्टेशन पे अब्बा जी भी वैसे। आ गए। अब वो रेलवे स्टेशन पे आ गए, ट्रेन चलने में 10 मिनट है, हम लड्डू खा रहे हैं और हम लाहौर जा रहे हैं, हीरो बनना है जैसी। और उन्होंने आखिरी डब्बे से शुरू किया और जिस डब्बे में हम बैठे थे हमें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला। और मेरे वालिद साहब, उनका हाथ इतना बड़ा था, तो हम लड्डू वड्डू खा रहे, हीरो बनेंगे, ये है वो। एक ऐसे गुद्दी पे हाथ आया और ऐसे करके उठाया उन्होंने। मैं इमेजिन हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही था। आई सर, ऐसे ही था। और जब होश आया तो मैं घर में टंगा हुआ था, घर में टंगा हुआ था, दौरे पड़ रहे थे। हीरो बनना है तुम। क्या बात है। So this is अच्छा, the- आप ऐसे डिस्कस करते रहते थे कि मुझे लाहौर जाना है, ताकि उनको ना, ना, उनको- ना, ना। तो उनको ऐसे उन्होंने अंदाजा कैसे नहीं, लगाया? देखिए, बात ये है कि उस जमाने में एक चंद बुरे लोग भाग कर कहाँ जाएंगे? हाँ वहीं का एक उनका अपनी छठी हिस्स जी थी। जी 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 जी। उनको ये नहीं पता था कि मैंने हीरो बनना है, मैंने ये करना। उन्होंने कहा ये 100 रुपए लेके घर से भागे हैं तो कहीं ना तो कहीं जाएंगे ना। हाँ। तो वो उनको ये था कि भाई इधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं कहीं। वो मेरी किस्मत थी, अगर वो ट्रेन निकल जाती और मेरे वालिद ना पहुंचते वाह। तो आज मैं जावेद शेख ना होता। तो लेकिन आप मशहूर होते, क्या पता कोई डॉन वॉन बन जाते। हाँ ये बिगड़े हुए हैं ना डॉन। एग्जैक्टली, वह एग्जैक्टली यही सही होता, बात। यही होता। वो मैं wanted बिगड़ की जाता, अखबार मैं में डॉन बन तस्वीर जरूर जाता, छपती। बदमाश बन जाता, कोई नहीं, 2 मैं 4। कह रही हूँ अखबार में तस्वीर जरूर छपती, लेकिन वांटेड की। यस एग्जैक्टली, तलाश अल्लाह भी रहम होता, करे। कुछ भी हो सकता था। तो ये बस अल्लाह फिर आप राह रास्त पे कैसे आए? हैं? अच्छा, राय रास्त पे वालिद साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा बेटा बिगड़ गया है, हाँ। इसको सुधारने का एक ही तरीका है हाँ। कि उन्होंने अपने यहाँ कराची में उनके दोस्त थे, उस ज़माने में ट्राम्स चलती थी यहाँ पे। अच्छा। तो उनके जो मालिक हैं मोहम्मद अली साहब और रियाया साहब, अनवर साहब, वो उनके दोस्त थे। उन्होंने डिस्कस किया, यार मेरे बेटा ख़राब हो गया, ये है वो है। तो उसने कहा यार तुम ऐसा करो, कराची ले आओ। हाँ। अब वो हम मुझे लेके कराची आ गए। कराची में गार्डन में जहाँ ट्राम डिपो था उसके पीछे उनका घर था, उनके घर की एनेक्सी में मुझे रखा गया। अब पिंडी का वो टांगे वाला माहौल और जहाँ एक 5 स्टार 7 स्टार एटमॉस्फेयर, ठीक है, पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए, यू नो वो सारा। तो ये चेंज ओवर जो था ना, ये कमाल का था। और उन्होंने मुझे यहाँ स्कूल में दाखिल भी कर दिया। अब वो लड़का जो भागता था, मैला था, गंदा था, सोसाइटी ख़राब थी, वो कराची में आके इस सोसाइटी में रह के इनको देख के वो लड़का अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगा। नहीं कहे। आई स्वेयर। वाओ। ओहो। So this was ऐसे दिस वाज ट्रांजिशन, yes। मतलब वांटेड से ये वाले हाँ वांटेड। अच्छा। Most अब wanted. अब वहाँ से निदा काम दिल में तो था कि हीरो बनना है। हाँ। तो स्कूल में जाते Participate थे करते और थे। जहाँ से हम रेडियो पाकिस्तान जाते थे और वहाँ पे बस में तलबा प्रोग्राम, उसके अंदर वाह वाह वाह। उधर जाके अपना हमने अपना वो talent जो है ऑडिशन उसको- दिया, ऑडिशन दिया, 5-6 दफ़ा फेल हुए, कोई बात नहीं, करना यही है। हाँ। अल्लाह मियाँ ने किया, वो मेहनत स्टार्ट रंग वहाँ लाई। से किया। अच्छा, अभी जितने भी मेरे पास शान साउंड में जितने भी हीरोज आए, उन्होंने बताया मैं चप्पल घिसी है, मैंने इस तरह गए वहाँ। पैसे वैसे थे आपके पास? अब्बा ने पैसे दिए थे या वो इसी तरह आपका भी यही हाल था? नहीं, कैसे कमाते थे फिर? स्ट्रगल। कैसे क्या मतलब रहता था, बट हाँ। जो मुझे 10
रेडियो स्टेशन से 10 रुपए मिलते थे। 10 रुपए का चेक मिलता था, मुझे आज भी याद है, और वो हम स्टेट बैंक से कैश करवाते थे। अच्छा, मतलब वो जो रेडियो वाली इनकम थी उसी से आप गुजारा कर रहे थे सारा? ऑब्वियसली हाँ। मुझे कभी वाले साहब ने जो पैसे दे दिए वो उसमें आपने उस वक्त कमा के अपने वालिद साहब को नहीं देते थे? अभी उस वक्त अभी अपने खुद ही कर रहे हैं। अभी तक अभी तो वो वही ये सच था। फेस चल रहा था। अब ये शौक अब हमारे शो का इंटरवल आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक अब ये स्विच ओवर होगा माया की तरफ। माया की तरफ। माया से भी पूछेंगे भाई कि ये छोटी सी बच्ची थी, क्या है इसको लॉलीपॉप खाती हुई बच्ची आ गई थी, क्या था इनकी कहानी भी तो जानेंगे ना। yes. एक छोटे से वक्फे के बाद शान सहूर का इंटरवल। ओके वेलकम टू शान सहूर। एक तरफ जावेद शेख, एक तरफ माया खान यहाँ बैठे हैं, और जावेद साहब ने जो स्टोरी शेयर की वो मैं सुन के मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि ये पहली दफा हमारे शो पे बताया कहीं उन्होंने। बताया अब मैं माया से पूछूंगी ना, माया को मैं बचपन से जानती हूँ इस तरह कि भाई पीटीवी में तो ये एक बच्ची आई थी, लेकिन ये बच्ची कैसे आई थी? ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस उस वक्त तो इतना दौर नहीं था कि सब डायरेक्ट अप्रोच होती। हाँ। तो हसन शहीद मिर्ज़ा साहब बहुत बड़ा नाम हाँ। वॉइस ओवर की दुनिया का, और वो हमारे क्योंकि अब्बा सफ़ीर थे तो उनका एक सोशल सर्कल बड़ा था, तो वो अम्मा के छोटे भाई बने हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे बच्चों की आवाज़ चाहिए कमर्शियल के लिए। उस ज़माने में बच्चों की आवाज़, मम्मी मम्मी मुझे भी चाहिए वाली आवाज़ें होती थी उस ज़माने में। हाँ। और नहीं होती थी तो बनानी पड़ती थी। हाँ। तो वो उसके लिए वो मुझे ले गए, ये और देखे इसकी पुरानी आदत है आवाजें बनाने वाली। वहीं से आई है। अच्छा। नहीं, वैसे खानदान का भी मसला है। ह्यूमर, अच्छा। हाँ, वो ह्यूमर इज बाय डिफॉल्ट। आप क्रिएट नहीं कर सकते ह्यूमर। Exactly. किसी के अंदर नहीं कर सकते। इनबॉर्न होती है। वो बॉर्न होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आप बना नहीं सकते। नहीं तो आप वो तुम्हें ले गए कि आवाज निकाल। आवाज नहीं, बच्चों की आवाजें। हाँ। मैं थी छोटी, आई वाज 4 हाँ। years old। हाँ। तो कर दिया। उसके बाद उन्होंने मम्मा पैसे भी मिलते हैं। अच्छा पैसे भी मिलते हैं? मुझे जैसे ऐसा बता रहे थे ना कि वो पैसे भी मिलते थे, तो मुझे वो बड़ा डिफरेंट लगता था। अच्छा इस बात, अब काम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, ये क्या बात हुई? हम छोटे से, हमारे तो पैसे हाथ में आते नहीं थे। जब पीटीवी में गए, बूझिए एज अ क्विज एंकर किया, तो कैटेगरी होती थी पीटीवी में। तो कैटेगरी ए शाहीन अंसारी साहिबा ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और मेरी पहले शो की पहली गेस्ट मरीना खान। तो वो जब पहला चेक बना तो वो था 750 रुपीज़ का। तो मैं अम्मा के नाम पे, क्योंकि हमारा तो आईडी नहीं था, हम स्कूल जाते थे। तो अम्मा को जब चेक मिला तो हमारी लालच थी कि कुछ तो हमें मिलेगा। बेटा ईद पर ना आपकी मर्जी की चीजें इससे ना बनवा देंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। अम्मा के पुराने बहाने। अम्माओं के पुराने, वही ईद पर होता है। अब मतलब जाहिर ईद भी आने वाली, तो ऑब्वियसली सबको एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि हाँ। हम निदा डिफरेंट शोज होंगे निदा के ईद के, और मैं शूट पे होंगी। लेकिन वो होता था कि ईद पर अगर हमें ईदी दी किसी बड़े ने ना, तो वो एक हाँ दे दो, वापस लाओ। अच्छा जब तुम वहाँ पहुंची, हाँ, सही है, फिर उसके बाद रेडियो पे शुरू, रेडियो कह रही हूँ, sorry, रेडियो किया, फिर PTV। पीटीवी। हाँ, तो फिर उसके बाद गैप आया बीच में? नहीं, मैं पीटीवी से ही इमाम रिजवी साहब थे, हाँ। वहाँ से फिर एसटीएन एक चैनल था जो कि ताहिर खान साहब के जी जी जी, साहब, वो प्राइवेट पे भी तुम प्राइवेट पे मैं चली गई। तो उस वक्त बच्चों के शोज ही हो रहे थे? सब ऑन स्ट्रीट, हाँ। टॉम बॉय शोज yes. एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैं वीजे जब बनी, जब गंदरपुर साहब के साथ गई। अच्छा तुम इंडस तो नहीं, इंडस बहुत बाद में आया था। मैं करती थी उस वक्त जी यूरोप के लिए शोज। मेरे Okay. पाकिस्तान से प्रोग्राम्स में जाते थे जी यूरोप के लिए। अच्छा। यहाँ से पीटीवी से हांगकांग अपलोड होता था, फिर हाँ। वो जी यूरोप पे पूरे पे जाता था। तो वहाँ पर जहाँ अंताक्षरी और क्लोजअप उनके जो सारे गामा आता था, तो मेरा उसमें जो है वो वीजे वाला जो शोज थे वो आते थे, वीडियो काउंटडाउन, म्यूजिक चैनल मेरे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। आई वाज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। ऑफ मतलब कोर्स तुम पढ़ाई भी करी थी साइड में, तुम ये भी करी थी, साथ साथ चल रही थी? वो पढ़ाई का तो इसलिए भी आदत हो गई थी बिकॉज जब हम स्कूल से छुट्टी होती थी 1-1:30 बजे, फिर 1:45 पे एक ज़माने में होने लगी, तो फिर हम घर जाते थे, लंच करते थे, और उसके बाद पीटीवी पहुंचते थे। पीटीवी की हर चीज़ बड़ी ऑन क्लॉक होती थी कि आपने इतने बजे शूट करनी है, इतने बजे ख़त्म करनी है, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी हर चीज़ के साथ, फिर आपने ख़त्म करके घर आना है। फिर तो ये तुम्हारा रूटीन था? ये मेरा रूटीन था, हाँ, लाइक रेगुलर। मतलब मुझे खुद नहीं पता था। अच्छा ऑनेस्टली अभी हम लोग मेकअप रूम में ये बात कर रहे थे, शायद हमें हमारे बचपन में ये बात पता ही नहीं होती थी कि हम फेमस हैं, या फेम होता क्या है, या अब हमें किस तरह अप्रोच करनी है, हमें ऐड किस तरह करना है, वो नहीं पता होता था। हमें सिर्फ एक पता था कि बेटा हम्बल रहिएगा, अपने आप में झुकाव रखिएगा, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने कभी गुरूर से नहीं चलना। आपके अब्बा थे, आपके अब्बा हैं, आपके नहीं तो जब तुम मशहूर हो गई खानदान में, जरा माया को बुलाओ सालगिरह में, माया को बुलाओ शादी में, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं बड़ा वो
वो बच्चा था जिसको बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे, जब वो ओए, स्टार बनना शुरू हो ये गया देखे उसको जरा। बड़ा लिफ्ट करना शुरू कर दिया अच्छा। ना। उसको बुलाओ ना। हाँ। वो सो रही है। तो उसने कहा, अब मैं उसके बाद ना मेरा था कि मैं शादी में तैयार होकर नहीं जाती थी, मेरा बहुत बड़ा मसला था बचपन से। तुम नॉर्मली भी जब भी मुझे कहीं मिलती थी तुम सर झाड़ मुंह फाड़। हाँ बस मेरा यही था। तो है वो जब ना? शादियों में जाओ तो मैंने कहा ये क्या कपड़े पहन लिए, मैंने कहा आपको या तो मैं चाहिए या कपड़े। हाँ। उन्होंने कहा तुम हो बैठ जाओ। तो मेरे यही था, मैं शादियों में शो, फिर मैं ढोल भी बजाती हूँ। अच्छा। फिर मैं ढोल जब बजाऊं तो फिर सब मेरे हिसाब से फिर गाए ना। मतलब तुमने रौनक लगाई अपने ना, जहाँ भी गई जिस महफिल में गई रौनक लगाई। आई डोंट नो बट आई ट्राई। हाँ। हम मतलब हम शुरू से ऐसे ही हैं, हम सेना की शादी में भी ऐसे ही थे। Yes, हम yes, तो exactly. भंगड़े डाले, हम तो हाँ। लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग, हाँ। लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग बेस्ट। आप मतलब लाइक तुम्हारी माशाल्लाह तो तुम हमेशा से लाइवली रही हो। Yeah. हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करने वाली, कहीं किसी महफिल में बैठी हो। हाँ, तो फिर जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जिंदगी गई, Yeah. तुम एक्टिंग में आ गई। एक्टिंग वाज सडन। पहला था ना ड्रामा वो लैला नहीं, वो था एक मोहब्बत सौ अफसाने अशफाक मसा Oh, मरहूम का yes. जो रीमेक किया था गजनफर साहब ने। ओह यस। तो वो जो मुझे कहा एक्टिंग, तो जब से मुझे ना एक्टिंग का पता नहीं ना, गजर तुम कर लो, सॉरी गजनफर साहब, तुम कर लो एक्टिंग, हाँ। तुमने करनी है। अब नजमुल जमा साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने कहा मैं माया से कराऊंगा। माहे का ना पहला था जिसका वो गाना था कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो नजर, वो और उसमें कौन था तुम्हारा हीरो? मेरा था हसन, जो कि फायदा सलीम के भाई हैं। ओह यस। हाँ, the Faiza the stand-up comedian, अच्छा, अच्छा, the अच्छा, very अच्छा। talented Faiza Salim। हाँ, हाँ, तो yes, फायजा yes। के भाई हैं हसन, हाँ। और ये मुझे तब पता चला, इंकशाफ हुआ अब वो एक्टिंग में नहीं है। वो एक्टिंग में नहीं है। अच्छा। तो उसमें शगुफ्ता इजाज थी। हाँ। और एक यंग लड़के को एक थोड़ा सा अपनी उम्र से बड़ी खातून से इश्क हो जाता है, और उसकी जो कजन होती है वो उसकी मंगेतर होती नहीं तो है। तुम्हें पहली दफा जो तुमने एक्टिंग की तो Yes. अप्रूव हुआ वो honor बोला? क्या? नहीं नहीं हाँ। कहने का मकसद हाँ। कि पसंद किया लोगों ने कि हाँ भाई एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है ये वो। क्या हाँ, तुम्हें मिला? लोगों को जैसा गजनफर साहब ने कहा, नजमुल साहब ने कहा क्योंकि कि लैला मजनू बहुत हिट हुआ था ना। लैला मजनू इसलिए भी बहुत हिट हुआ था, विद ऑल द रिस्पेक्ट टू यू नो ड्यू रिस्पेक्ट, बट इसलिए भी हुआ था कि उस जमाने में केबल्स बंद हो गए थे, सारे हाँ। केबल चैनल्स बंद हो गए ओह। थे। इस ड्रामे के पीछे बेशक बहुत मेहनत थी, मिसबा आपा ने बहुत मेहनत की थी, हम लोगों पे मेहनत की थी, हम एक्टर्स के ऊपर तो बहुत ही मेहनत की थी। हाँ। लेकिन जो उसका गाना था ना, उसने जाकर लोगों के दिलों पे जाके वो हिट अरे किया भाई था। वो तो कौन ये सा जमा गाना? लैला मजनू ने जिसमें हाँ, अहमद जहां से एक बोल बार इन लोगों की कहो जोड़ी इतनी तुम हिट हो गई थी मेरी। कि हाँ मतलब सब ये समझते थे कि अच्छा ये तो मतलब असल जोड़ी हो गई। नहीं। उस जमाने में ऐसे ही होता था जैसे इनकी भी मजनू जोड़ियां- मुझसे ज्यादा खूबसूरत था। जो भी हो नहीं तुम्हारी चूड़ियां तो मतलब मुझे आज भी याद है Yeah. तुम्हारी सिंपल सॉलिड कलर्स के कपड़े उसकी मैचिंग की चूड़ियां वो तुम लोगों की जोड़ी इतनी मजेदार है। हमने कहा कि ये तो कोई खुशी की खबर आएगी अभी वो खुशी खबर थी कि हम हिट हो गए थे। हम बहुत हिट हो गए थे। लेकिन कोई खुशी की खबर और नहीं जहाँ आई। जाओ, मॉल में जाओ, किसी उस जमाने में बहुत कम मॉल्स थे, हाँ। तो किसी मॉल में जाओ, मैं किसी म्यूजिक शॉप में चली जाऊँ, वहाँ पे वो एक बार मैं कर निकल जाओ यहाँ से, फिर किसी और जगह जाओ, वहाँ पे एक बार, और मैंने कहा यार अल्लाह था एक बार गर्ल, आई वाज लाइक द एक बार गर्ल। उस जमाने में अगर हैशटैग ट्रेंड हाँ। होते तो वो एक बार का वो गर्ल हो जाती मैं। तो फिर तुमने ज्यादा और ड्रामे क्यों नहीं किए? फिर तुम होस्टिंग की तरफ क्यों आई? वजह ऑनेस्टली नो आइडिया। आई मीन आते गए प्लेस, एक दो प्लेस किए। टैलेंट था ना। मतलब होता है ना कि भाई क्यों होता होस्टिंग है ऐसा? मैंने एक्टिंग कभी सोच Yes, के नहीं और- किया, मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये करूं ये नहीं करूं, ऑनेस्टली हाँ। स्पीकिंग, बट जस्ट हैपेंड टू मी। हाँ। और जो होता गया, मुझे उसके बीच में कहीं ना कहीं तो लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, बट मैंने एक्टिंग मिस बहुत की, हाँ बहुत मिस करती थी, बहुत मिस करती थी। और अभी जब मैंने लास्ट मॉर्निंग शो किया, मैं निदा से मिल रही थी, हम बीच बीच में, मैंने आई हैव टू स्टार्ट एक्टिंग, आई एम मिसिंग एक्टिंग, आई एम मिसिंग एक्टिंग, आई एम मिसिंग, बट वो शायद एक राइट टाइम होता है टू कम बैक। Yes. एंड आई थिंक सर जो मैं अब वापस आई हूँ, मुझे लोगों ने पहले कहा था बहुत चेंज हो चुकी है इंडस्ट्री, इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, तुम्हें बहुत सरप्राइज मिलेंगे, बट यस नाउ मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री, विच इज ग्रेट। नए डायरेक्टर्स आए हैं, नए राइटर्स आए हैं, हम द राइटर परीसा कर रही हैं जिन्होंने लिखा है जो रेयर ड्रामा है हमारा, बहुत डिफरेंट काम हो अच्छा रहा है। माया तुम्हारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ा हुआ है। Yeah. मतलब एक होता है ना कि किसी की जिंदगी थ्रिल से भरपूर होती है, थ्रिल ही तो है। अगर जिसकी जिंदगी एक A to Z एक जैसी चलती रहे तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये लाइफ नॉर्मल नहीं है। हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर तरह आते हैं। तुम भी फंसी हो काफ़ी चीज़ों में, वेट बढ़ गया, वेट कम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। डिप्रेशन, बहुत, मॉर्निंग बहुत। शो हो गया, बिल्कुल। जिंदगी के एक्चुअल जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, बिल्कुल। तुमने हर चीज़ फेस की, फिर तुम हर्डल से निकलती गई, आगे बढ़ती गई, निकलती रही।
एक लड़की के लिए कैसा है ये करना, क्या तरीक़ेकार है उसको इस तरह यूं 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 ज़िंदगी गुजारने की? क्योंकि देखो हर कोई टूट जाता है, हर कोई नहीं इतना बहादुर होता। बहादुरी की क्या चीज़ें हैं वो? टूटना इज नॉर्मल निदा, टूटना इज नॉर्मल, टूट कर संभलना इज स्पेशल। टूटना तो मुझसे ज्यादा जिंदगी के तजर्बे, जिंदगी के तौर आदमी है ना ये, हाँ। ऐसे भी कहते हैं ना कि हाँ। आदमी थोड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ कहते हैं? नाजुक कहते हैं औरत को कि औरत नहीं कर पाती। We are all ये आदमी है, इन्होंने भी बहुत नहीं, उतार औरतें चढ़ाव भी स्ट्रांग होती है, ऐसा नहीं है। नहीं बट ये है ना स्ट्रांग, yes. हर औरत स्ट्रांग नहीं होती। Yes. कुछ हैं तो औरतें ये जिनका हम- मिसाल है ना दूसरी औरतों की। तभी तो मैं इसी से पूछ रही हूँ My कि व्हाट only- आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द टिप्स? सी अब मैं सिर्फ एक चीज़ समझ सकती हूँ आज जिस ज़िंदगी से मैं गुजर कर आई हूँ, कि जो मैं जॉय सर की बातें सुन रही थी, एक वो प्लान था जो उन्होंने किया था, एक वो प्लान था जो ऊपर वाले ने लिखा था। मैंने ज़िंदगी में बहुत अलग अलग प्लान्स किए कि मैं ये करूँगी और ये होगा, मैं यूँ करूँगी फिर यूँ हो जाएगा, फिर यूँ लाइफ करूँगी तो फिर यूँ लाइफ गुजरेगी और ऐसा घर होगा, यूँ का। बट एक होता है मास्टर प्लान। जितनी जल्दी आप उस मास्टर प्लान पर सबमिशन कर दें ना अपनी, गो विद द फ्लो। स्टैग्नेंट आपने ही कहा ना, दरिया समंदर में फ़र्क है, बहेंगे नहीं तो कैसे रास्ते बदलकर नए जगहों पे पहुंचेंगे। अगर मैं रुक जाती, मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं इस लाइफ को देखती मेरे साथ क्यों हुआ, या अच्छा ये हो और गया। हर चीज में क्यों हो रहा है? हाँ, हर चीज कभी-कभार में हो रहा है। इंसान को होता है ना कि सेहत में हो रहा है, क्यों? लाइफ में हो रहा है, Yes. पर्सनल लाइफ में हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है। उस वक्त वाकई में समझ नहीं आता, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आता समझ में। बट आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये किसी ने नहीं बताया आज तक। इट्स ओके नॉट टू नो, इट इज ओके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इट इज ओके अगर आपको नहीं पता, इट इज ओके। हर औरत माँ के पेट से माँ बनना सीखना नहीं आती, हर आदमी माँ के पेट से बाप बनना सीखना नहीं आता। इट्स द जर्नी, इट्स द जर्नी दैट मेक्स अस। निदा, मैं ये समझती हूँ कि मेरी जर्नी अल्लाह ने एक बार फिर शुरू कर दी। आई एम सुपर ग्रेटफुल। आज अभी यासिर भाई से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट में जब मिले थे, ही वॉज सो प्राउड। आई कुड लिटरली सी इन योर आईज द प्राइड, द के एक्साइटमेंट कि यार ये जिंदगी की तरफ वापस आई है। तो मेरे साथ इतने लोग हैं, तो मेरे साथ जो मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनकी एनर्जी समेटती हूँ। मैं एक दफ़ा जब ये होस्टिंग करती थी, ये एयरवाई न्यूज़ में होती थी, मैं इधर होती थी, तो मैं एक दफ़ा एक डिज़ाइनर के पास गई। वहाँ जो डिज़ाइनर की लड़की थी उसने कहा इधर आइए। मैंने कहा अच्छा। उसने मेरा हाथ चूमा। मैंने कहा क्या हुआ, आपने माया खान से हाथ मिलाया ना? मैंने कहा ओ माय गॉड, आई हैव सीन दिस। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इसको बताया उस वक्त, मैंने कहा तुम्हें पता है उस लड़की ने मेरा हाथ इसलिए चूमा क्योंकि मैंने तुमसे हाथ मिलाया, क्योंकि ये मेरे पड़ोस में थी। माशाल्लाह। मतलब तुम्हें वो प्यार भी मिला है, तुम्हारे लिए लोग चिपकते थे, रोते थे। आप एक इधर हैं, आप इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, उसके बाद सोशल मीडिया आता है, कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, एक पूरी मुहिम इकट्ठी होती है। यहाँ तो ये है ना कि जो जिसके साथ कुछ धक्का लगा है, जो गिरा है, उसको ये नहीं कि हाथ पकड़ के उठाओ, उसको और दलदल में टूस दो। मुझे ऐसा लगता है अब ये जमाना बिल्कुल ऐसा ही, हम यही तो बात कर धक्का रहे दो थे अभी, और दो, exactly उसको हम यही और बात धक्का कर दो, रहे थे। उसको और गिराओ। यहाँ ऐसा हो गया, सोशल मीडिया ही वो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। अब यहाँ चैनल से कोई खड़ा हो गया, वहाँ चैनल से कोई खड़ा हो गया। चलो भाई, क्योंकि ये एक तुम्हारी पॉपुलैरिटी थी कि आप हाथ दो मुझे, मैंने प्यार करना है, क्योंकि आपने उससे हाथ मिलाया। एक छोटी सी मिसाल है। मैं इंट्रो में सुन रही थी, आपने जो कहा बहुत गहरी बात थी कि आप खुद उस जगह पर मौका देते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। मेरे ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका आ गया है कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ली। मेरी प्रायोरिटीज़ माय फैमिली, माय वर्क, माय मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मेरी मेंटल हेल्थ है। वो अगर किसी इंसान के होने ना होने, देखने ना देखने, बोलने ना बोलने से अफेक्ट होती है, आई एम सॉरी, इट्स अ नो नो, इट इज़ अ नो नो। मैंने कभी किसी को नो नहीं किया था, मेरी आदत नहीं थी। आई वुड लेट एवरी वन कम इन माई लाइफ, बट नहीं, देयर इज़ अ स्लाइट लाइन एंड सर्कल जो आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वैसे मेरा आज का नहीं, इतने मज़ेदार, हमेशा माशाल्लाह, गॉड ब्लेस हिम, हमेशा हर एक के साथ इन्होंने 100% सही कहा कि हर एक के साथ वैसे ही हो जाते हैं। बट देयर इज़ अ सर्कल जो कि उनके बहुत करीब है, देयर इज़ अ सर्कल जो थोड़ा सा और है, और देयर इज़ अ सर्कल जो बिल्कुल सर्कल में नहीं है। तो जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी करना था वो उनकी जर्नी थी, दे ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर। एंड टुडे मुझे अब किसी के क्या सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने जहन में बहुत क्लियर हूँ
आज तक अगर नियत का ही मिला है निदा, तो आगे भी नियत का ही मिलेगा ना। डरने की क्या बात है? आपने किसी साथ गलत नहीं किया, आप सबसे मोहब्बत से मिलते हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, that's enough. I am enough. तुम्हें कितना टाइम लगा जुड़ने में दोबारा? होता है ना, देखो इंसान है ना, तो नेचर है, सेंसिटिव है, आर्टिस्ट है। It took me 7-8 years. 7-8 years to come out of everything. जो प्रोसेस आप सब लोगों ने, करीबी लोगों ने देखा, मोमल ने देखा, हसन ने देखा, हिना ने देखा, वो सारा करीबी जो प्रोसेस था वो निकलने में मुझे 7.5-8 साल लगे। इट वॉज नॉट ईजी, लेकिन किसने कहा था दुनिया में जाने से पहले कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ बेड ऑफ रोजेस होगा? एग्जैक्टली होगा, चैलेंज होगा। ज़िंदगी आसान नहीं है, बी रियलिस्टिक, ज़िंदगी आसान अच्छा नहीं है। देखो, शायद क्योंकि हम इस चीज़ के आदी होते हैं, हम ऑन स्क्रीन आ रहे होते हैं, तो हमें बातें सुनने, हमें तारीफ सुनने के अलावा हमें बातें सुनने की भी आदत, लेकिन जो आपकी फैमिली होती है ना, उनको नहीं होती आदत नहीं। कि आपके बारे में कोई कुछ बोले। तो तुम्हारी जो फैमिली है वो किस मरहले से गुजरे उस वक्त? जब वो वक्त था जिस वक्त की आप इशारा कर रही हैं, उस वक्त भैया का आखिरी टाइम चल रहा था, सब जानते हैं। भैया को डॉक्टर ने 24 घंटे या कुछ दिन कहे थे या घंटे कहे थे, उस वक्त ही सारा वाक़या हुआ था। और मेरी वालदा को बहुत तकलीफ़ हुई थी, मेरे घर में सबको बहुत तकलीफ़ हुई थी, मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती, एंड दैट्स ओके। मेरे बहुत करीबी भाई उस्तादों में से उन्होंने मुझे अभी एक बात कही, आबिस रज़ा ने, कि अल्लाह ने आँखें इसलिए यहाँ नहीं दी, यहाँ दी हैं कि आगे देखो, पीछे नहीं। सो वो टाइम भी बहुत सिखा के गया, बहुत कुछ बता कर गया, और ये पता है कि अब कोई मेरे घर को या मेरे घर में किसी को, मेरे अपनों को अफेक्ट नहीं कर सकता। मैं चट्टान की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हूँ। इन Oh, सब yes. चीज़ों ने तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना। ओह यस, हाँ। अब आओ, अब डर नहीं है। अच्छा चलो, ये इन चीज़ों से फिर भी बंदा निकल जाता है, हाँ, लेकिन जब yes. आपकी पर्सनल लाइफ पर अटैक होता है, जब आप जिससे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, I फिर आप can वहाँ truly से understand why you're धोखा saying that. आपको मिलता है, सो वो तो आपको और निचोड़ देता है। मतलब कि ये तो बाहर वाले थे ना, जो आपको अपना, आप जिससे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, और उसके बाद वहाँ से पता चलता है कि ओह ये तो फ्रॉड था सब। दैट्स ओके। सिर्फ इतना कहूँगी कि वो उसकी चॉइसेस थी, वो उसकी जर्नी है, मेरी जर्नी आगे बढ़ने की थी, अगले के लिए मास्टर प्लान कुछ और था। बट आई एम सो ग्लैड कि आज जो मैं 30+ kgs डाउन हूँ, आई माशाल्लाह। फील बेटर, हाँ। आई लुक बेटर, आई एम वर्किंग बेटर, एंड जो लोगों का जो सपोर्ट है मेरे साथ हर जगह पे, मैं सीरियसली ग्रैटिट्यूड से मेरा दिन शुरू होता है निदा, ग्रैटिट्यूड पे एंड होता है। माया देखो, अक्सर लड़कियां होती हैं ना, वो फिर Oh my अपनी God. ज़िंदगी को सेकंड चांस नहीं देती। वो कहती हैं एक दफ़ा पर्सनल लाइफ में जो बंदे से मोहब्बत की वो सही नहीं निकला, सब वो कहती हैं चलो हाँ शादी करनी ही नहीं है। अब तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में? क्या ऐसा लड़कियों को करना चाहिए या उनको देना चाहिए अपने आप को सेकंड चांस? हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। गिव योरसेल्फ द चांस ना, पहले अपने आप को तो चांस दें। हाँ। अपने आप के साथ दूसरे को क्यों चांस दे रहे हैं? पहले अपने आप को तो संभाल लें। मैं अभी तक प्रोसेस से गुजर रही हूँ, और मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ जहाँ पे मुझे अपने आप को कुछ बनाना है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है मेरे साथ, बहुत लोगों की मोहब्बत, दुआएं, सपोर्ट है। मैं ऐसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं कर सकती। आप किसी भी रिलेशन में जाते हैं ना, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट आप पहले खुद पे तो करें, खुद को तो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें, फिर आप चांस दें किसी को। लेकिन आपको कोई अफेक्ट कर सके, आप उस जगह पे अपने आप को लाके खड़ा ना करें कि ओ माय गॉड ये मुझे कैसे धोखा देके चला गया, इसलिए बिकॉज आपने मौका दिया। आप मौका नहीं देते, आप स्पेस नहीं देते, आप मार्जिन नहीं देते, आपको वो नहीं तोड़ सकता। आपको सिवाय ऊपर वाले के कुन के ना कोई हटा सकता है, ना कोई भेज सकता है, ना कोई हिला सकता है। उसका कुन था, उसका शुक्र है कि उसने मुझे जर्नी दी। मैं इतना नहीं बोलती थी पहले, आपको पता है मैं तफरीह में लगी रहती थी, लेकिन ये मेरी लर्निंग्स हैं, ये मेरी जर्नी है जो अल्लाह ने फिर से शुरू कर दी। सो ग्रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, माशाल्लाह मैंने आपको हमेशा हंसते हुए देखा, माशाल्लाह, आपकी ज़िंदगी भी थ्रिलिंग है। अगर आप देखें ना, हम आपकी ज़िंदगी पे एक फिल्म बना सकते हैं। ओह यस यस, क्योंकि और इतने ट्विस्ट हैं, Yes. आप सोच ही नहीं सकते, ओफ इतने ट्विस्ट हैं। आप भी हंसते रहते हैं, लाइवली Yes. रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, मगर ये तो आपको एक सुना रही है ना। हाँ आई हैव प्लेंटी ऑफ दिस। yes. ओह यस, वो सही कहा, Many hard बट वो आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि औरत हो या
मर्द हो, हाँ। स्ट्रांग होना चाहिए, मुकाबला करना सुनिए, चाहिए। मुझे ना आज मैंने ये बातें आपसे नहीं की कभी। हाँ। मुझे सुननी है आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी की कहानी। कोई फिल्म नहीं बना सकता हमारे अलावा इस पे। छोटे से वक्फे के बाद शान सहूर में जावेद शेख साहब की ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे आज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, माया खान एंड जावेद शेख साहब के साथ। और यहाँ मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, हमेशा हंसती हंसाती पर्सनालिटी होती है। आपको हंसते हंसाते, मस्ती मजाक, हर तरह के कैरेक्टर में ढलने वाले लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगी भी बड़ी अप्स एंड डाउन से भरपूर होती है। कभी फाइनेंशियल, कभी पर्सनल, हर चीज़। जावेद साहब की फैमिली और जावेद साहब की ज़िंदगी जो है वो छुपी हुई नहीं है ना, वो एक खुली किताब की तरह। Yes. और आप, मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती खुद भी नहीं छुपाते। नहीं छुपाते, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। नहीं, वो देखे छुपाए वो जो गलत करे। हाँ। मैंने गलत नहीं किया तो इसलिए छुपाए नहीं बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है। जो भी जो देखने वाला है वो उसका अपना माइंड है, वो मैं खुदा को जवाब दे हूँ। ट्रू। अगर मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। और मैं मैंने सुकून की नींद सोऊंगा। हैं? मैं सुकून की नींद सो यस, रहा हूँ। और यही हुआ है। सुकून की नींद भी सोया हूँ और हर हाल में सुकून की नींद सोया हूँ। तो बहुत डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें मोहम्मद और शहजाद का बच्चे थे, छोटे थे, आपकी उनसे बीवी से अलहदा होना अलहदगी, पड़ा। हाँ। बिल्कुल। और वो एक शादी उनसे हुई, वो एक कहानी कितने अलग अरसे दूर रहे वो मोहम्मद और शहजाद आपसे? नहीं, वो रहे नहीं। हाँ। देखे, क्योंकि आपकी फैमिली से मिलते हाँ, थे, यस। फुप्पों से मिलना। बात या, ये वो थी, था बात ये थी, हमेशा। वो उस लिहाज से दूर नहीं रहे। एक तो मैं ऑब्वियसली मिलता था, आता था, जाता था, और प्लस दोनों मोहम्मद और शहजाद, क्योंकि मैं लाहौर में रहता था, मेरी सारी फैमिली होती थी, सारे बहन भाई और कराची उनके में। बच्चे। हाँ। तो उन बच्चों में ये दोनों भी होते थे। तो वो कमी डिस्कनेक्शन कभी तो नहीं ये था कैसे, फैमिली देखिए से। हाँ। कभी भी नहीं था। देखिए जब मियाँ बीवी वो की गैप नहीं था। नहीं था। जावेद साहब, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि बीवियां जो है वो बच्चों को नहीं जाने देती उधर। हाँ। या मियाँ जो Aunty है never did अगर वो that. ले लेता है बच्चे हाँ। तो वो बीवी के घर नहीं जाने देता। सो ये कैसे आप लोगों ने बैलेंस नहीं, इस तरह वो देखे रखा? बैलेंस मेरा ये क्रेडिट मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद की अम्मी को जाता है। बिल्कुल। यू सी, उसने सोचा कि यार ये बच्चों को अलहदा ना करो। तो अगर वो ऐसा जहन में उसकी बात आती कि अच्छा ठीक है, ये हो गया तो मैं इसको नहीं भेजूंगी, ये फलाना ढिमकाना, तो फिर कहानी एक डिफरेंट होती। बट क्रेडिट उनको जाता है कि वो भी भेजते थे कि जाओ बेटा, तुम बच्चे सारे बाकी जो आज सब शादीशुदा है उनके बच्चे ये लोग हैं। मोहम्मद और शहजाद कितने छोटे छोटे थे, जैसे जब ये आपके एक नागहानी हुई, मतलब होती है बहुत, कभी कभार दो अच्छे लोग भी क्योंकि एक साथ आंटी, हाँ। नहीं रह पाते ना। हाँ, ये तो हाँ। ये जिंदगी है, ये 4-5 दिस इज साल। लाइफ। 4-5 साल 4-5 साल Yes. जब वो छोटे थे, इतने 4-5 साल के थे। यस। एंड देन उसके बाद जाहिर है आप लोग में थे, तो Yes. फिर किस तरह मिलना बच्चों से, क्या क्या नहीं, कहते? फिर वो उधर कराची आ गए बच्चे। जी। तो मैं लाहौर में ही रहा। हाँ। और फिर वो बच्चे कराची से जब मेरे बहन भाई आते थे, बच्चे आते थे, उनके साथ फिर शहजाद और मोमल भी आते थे। तो ऐसा हुआ है कि छुट्टियों में शहजाद और मोमल छोटे छोटे आपके पास भी रहे हैं इस तरह? ऑफ कोर्स, यस। वो तो हमारी बगैर अपनी अम्मी के आपके पास आए? हसीन यादें हैं हाँ। हम सब की। हाँ। हमारे बहन भाई, वो बच्चे जो मेरे नेफ्यू हैं, सारे बच्चे, उनके बच्चे, वो एक हसीन यादें हैं लाहौर की हमारी। सो जब ये छोटे छोटे थे, आपने इनके कोई अकेले काम आपको करने पड़े कि उस वक्त जैसे होता है ना कि बाकी सारे काम तो माँ कर रही I think होती so. थी, लेकिन जब वो यस वो आप कर लेते I थे don't mind. अपनी Of सारी course. मसरूफियत के Yes, बावजूद? कोई नहीं। हाँ। मेरा कभी वो जहन नहीं रहा। हाँ। मैं मुमल नहीं खाना खा रही No, या no. शहजाद नहीं खा रहा, नहीं खाना ऐसा खिलाना नहीं, ही वो? ऐसा नहीं। हाँ। ऑफ कोर्स मैंने उसी लिहाज से उनका ख्याल किया ऑब्वियसली, मगर जो माँ कर सकती है वो तो नहीं वो बाप नहीं कर सकता, सकता। क्योंकि माँ घर पे होती है, बाप जो है काम में लगा होता है, और वो काम में भी लगा होता है अपने बच्चों के लिए ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं कमाएगा You तो see? बच्चों का फ्यूचर कैसे हाँ, होगा? तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया। और फिर वो वक्त भी आया कि जब मोमल और शहजाद की शादी मैंने की,
यू सी पढ़ाया भी आपने पढ़ाया ऑफ कोर्स यस मोबाइल बताती Yes, है yes, माशाल्लाह yes. वो भी बाहर पढ़ने गई Yes. शहजाद भी बाहर पढ़ने यस गया हाँ अमेरिका आसान वो नहीं गया है बाहर वो बच्चों UK को गई भेज है। के ये हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह तो मकसद ये है कि बस वो एक कभी देखे ना कभी मैं इसलिए ये बात पूछूं बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं हस्बैंड बिल्कुल हाथ उठा लेते हैं बच्चों पे वो कहते हैं हाँ भाई खत्म तो मैं मेरी कोई जिनकी जिम्मेदारी नहीं। तादाद ज्यादा है जी हाँ बिल्कुल सही कह रही मतलब हैं आपकी जिंदगी में दूसरी खवातीन आई बच्चे आपके यही दो रहे और आपने उनको यहाँ तक लाए वो yes. जिस तरह पर्सनालिटी है शहजाद की मोमल की आप देख सकते Yes, हैं yes. वो अच्छी जगह से पढ़े लिखे तभी उनकी ऐसी personality। अल्हम्दुलिल्लाह और वेरी ग्राउंडेड यस दोनों दोनों very- कभी माशाल्लाह होता है कभी आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने बच्चों के वो टाइम मिस कर दिया Yes. एक सर्टेन टाइम Of होता है course, ना yes. जो बाप के साथ गुजरता है वो बच्चों जो का। टाइम मिस किया वो अब दे रहा हूँ वो अब आप अपने नवासे दिया यानी कि अब तो खैर मोमल अपने घर की होगी वो अपने घर मगर मैंने ऑफ कोर्स वो मिस किया और मैंने वो टाइम उनको दिया ये कंपनसेशन है ना देखें होता है ना इंसान एक चीज मिस हो वो तो जाती हो गया हाँ, अब वो वो तो हो गया गुजर उसको गया। तो वो वो गुजर वापस गया नहीं, हाँ। उससे उसको हम पकड़ नहीं सकते दोबारा कैसे आप लोग इकट्ठे रहने लगे ये कैसे हुआ दोबारा भाई जब ऑब्वियसली जब इनके रिश्ते आने लग गए हाँ मोमल आना का ही रिश्ता पड़ा। आया तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी एट द हाउस yeah absolutely सी तो वो तो ये नहीं है कि मैं लाहौर में हूँ उसका रिश्ता आया तो मैं उधर अच्छा भाई कर लो ओके फाइन नो इट वाज लाइक नॉर्मल जब बेटी की शादी होने लगी हाँ। और फिर आप लोग एक छत के नीचे आए दोबारा एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह और फिर शहजाद की शादी मोमल की शादी और मोमल की शादी भी माशाल्लाह ओहो वो रौनक वाली। हाँ रौनक वाली प्यारी शहजाद और मोहम्मद दोनों की शादी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो हमारी सबसे अच्छी आपके बात बच्चों से आपका रिलेशन उस वक्त बेहतर हुआ या बीच में भी था अच्छा था होता है ना नहीं, कभी कभार मेरा- बच्चे जब टीनेज में आते हैं ना नहीं। तो थोड़े देखे बागी हो जाते हैं देखे नहीं वो मैं समझता हूँ कि बच्चों के दोनों में मोमल और शहजाद के दिल में ये बात थी कि यार वो क्यों गए अब वो उनको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उस पर भी नहीं जाना चाहते ओके ठीक है उनके दिलों में माँ का प्यार ज़्यादा है आई नो दैट एंड आई डोंट माइंड ये नेचुरल है नेचुरल जिसकी भी होती है मेरा अम्मा अब्बा में फड्डा होता है तो मैंने हम कहा उधर ना मैंने कहा ना कि मिसाल के तौर पे मोमल है हाँ वो मोमल जो माँ के साथ करती है वो मेरे साथ नहीं करती फाइन ऑफ कोर्स कि भाई वो नॉर्मल बच्चे नहीं थे ब्रोकन फैमिली के बच्चे थे जी तो वो Challenges माँ बहुत। के साथ ज़्यादा अटैच थे ओके फाइन आई डोंट मगर जो मेरा बीइंग अ फादर जो मेरा जिम्मेदारी है वो मैंने पूरी हमेशा की खत्म बात कभी आपको मतलब आपको कभी लोनली फील हुआ होता है ना कभी कि और जैसे होता है आपके ज़िंदगी में दूसरी आई खवातीन या जो भी हुआ वो आपकी पर्सनल है मैं उसको टच नहीं करना चाहती लेकिन कभी आप लोनली फील हुआ जैसे इंसान को कभी शिद्दत होती है अपनी औलाद की देखो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ना कि मुझे रिग्रेट है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था वाह यू सी कि ये ऐसा नहीं होना होना चाहिए चाहिए क्योंकि दूसरे बच्चों को दूसरे घरों में सब जगह देखता हूँ तो मैंने कहा कि यार ये जो भी हुआ वो सही नहीं हो और वो उसमें भी मैं गुनाहगार ऐसे नहीं बन जाते हैं। हूँ मैं गुनाहगार नहीं हूँ और ना मैं कोई बताना चाह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है बट वो हो गया ठीक है फाइन बट उसको उसकी रियलाइजेशन के Yes. बाद क्या हुआ Yes. बात तो ये है Yes. उसके बाद सब कुछ खूबसूरत बात तो हुआ। ये है ये तो तो नहीं वो- कि जान के कर रहे थे हैं? ये तो नहीं कि जान के कर रहे Yes. थे एंड नहीं था अननोन था Yes. वो एरिया वो अननोन वो टाइम वो हाँ। पीरियड वो ठीक है ओके फाइन Absolutely. बट एज ए ह्यूमन बीइंग एज अ फादर वो मैंने पूरा किया और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 यू सी माशाल्लाह। तो वो क्योंकि जब मोमल आपका जिक्र करती है तो उसकी आंखों में ग्लेयर होती है प्यार होता है हाँ, आपके लिए हाँ देखिए ये तो नेचुरल है यस ये तो खून है बेटियों का वैसे भी बाप की तरफ बेटियां ज्यादा हो होता है। बेटा हो ये एक खून की अट्रैक्शन है जैसे मोमल तो दूसरे लोगों को कहती है ना कि मैं अपने बाप को ऐसे ब्लैकमेल करती हूँ Which is true. आप Which इसकी is true. सुनते भी हैं ऑफ कोर्स हमेशा सुनिए और ये भी नहीं है कि ऑब्वियसली कोई भी बाप जो है अपनी अपनी बेटी की ख्वाहिश कभी रद्द नहीं करता नहीं करता। तो मैंने भी नहीं कभी तो वो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही है ये ना मैं तो यूं मनवा लेती But हूँ may I say और हुआ something?
Yes. हुआ भी। और जो आप वापस आए, मुझे लगता है इसमें मोमल का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप एक छत के नीचे आप लोग रह रहे हैं, नहीं, पूरी फैमिली, हाँ, नहीं। पोते पोतियां, नवासे नवासियां, हाँ, यस, हाँ। वो बहुत अच्छा था। हाँ। बहुत अच्छा, उसका भी हाथ है। और ये मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मुझे भी इस चीज़ का एहसास था हाँ, आपने स्टेप कि लिया। यार अब इनकी शादियाँ होनी है तो वो इनको एक छत के नीचे एक घर में होना चाहिए जहाँ से इसकी रुखसती हो। वाह वाह। मुझे याद है कि आंटी जो है उन्होंने मेरे साथ लैला मजनू जो है ना, सो मेरी माँ बनी थी। मेरी भी अम्मी बनी थी है वो। ना, आप सब हम सबसे सबकी पहले। अम्मा बनी आप हैं। तो उन्होंने हमेशा इस बात का, जो मैं सुन रही थी, और एक एक चीज़ आई कैन वाउच फॉर इट, बिकॉज मैं देखती थी और कहती थी कि यार तुम मेरी दूसरी बेटी हो, एक घर पर है। और फिर वो जब जाती थी सब मिलने लाहौर तो कहती अब आजकल मैं छुट्टी है मेरी, बच्चे गए हुए तो मैं शूट पे आराम से आ जाती हूँ। द ब्यूटी, अभी जो मैं बातें आपकी सुन रही थी और इस पूरे सिनेरियो में आज की रियलाइजेशन में जो ब्यूटी है वो ये है कि इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो हमसे हमारे साथ खेलते हैं। मोमल आपसे मिलती है, जावेद सर आज बैठे हुए हैं। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? आप रिलेशनशिप देखें ना कि आज हमारा जो हमें इसका टेक अवे है, जो हमारे जो हम इवॉल्व होकर आए, आज हम सब एक दूसरे से समवॉट कनेक्टेड हैं। इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल? हम सबके बारे में बात कर सकते हैं, लोग नहीं जानते होते, किसी की फैमिली को कोई नहीं जानता होता, किसी के बच्चों को नहीं जानते होते। नहीं, मैं सिर्फ एक बात, ये मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कभार हमारे जो लोग हैं वो एक पिक्चर बना लेते हैं, अच्छा जी फिल्म स्टार थे, हीरोइन थी, फलाना था, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी को नहीं जानते, आपने हमारे साथ काम किया, जो इनके साथ उठते बैठते लोग हैं, वो सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपकी नेचर की, कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक अच्छा इंसान जब सबके साथ होता है ना, तो वो सबके साथ ही होता है, चाहे वो उसके घर वाले क्यों ना। और हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है कि वो समझते हैं अच्छी मर्द की गलती होगी, कभी कभार हालात ऐसे ये मैं तो कह, देखिए ना, मैंने तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा। हालात ऐसे बन जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि जस्टिफाई करने के लिए उसने ये किया था, मैंने ऐसे कर दिया, तो ऐसे स्लिप हो जाती है। यस, जस्ट लीव इट। तो अब आप वो वाली चीज है कि उस दौर में बच्चों के साथ नहीं थी, तो अब क्या होते हैं, कंपनसेट कैसे नहीं, करते हैं? उनको टाइम देते हैं, उनके साथ ईद त्योहार ये यस, अभी नशमिया की शादी हुई है, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। नशमिया की शादी हुई है, सलीम भाई की। हाँ, सबने देखी। वो भाई वो तो चलिए आपके वो है ना भाई, और वो मैं तो डिस्कशन कर रही हूँ लाइक विद द इमीडिएट फैमिली, कि वो मैं डिस्कशन कर रही हूँ। ईद बकरीद पे हमें आपकी तस्वीरें, ऑफ कोर्स, वो देखे ना, अब ईद, इस ईद पे वो हमेशा ये होता है कि सफीना और बहरोज के घर में एक लंच होता है, फैमिली लंच, जिसमें सारे इकट्ठे होंगे। हाँ बिल्कुल। उसके भाई, उसके बच्चे, मेरे भाई जो जफ़र है, उसके ये मोमल के बच्चे, शहजाद के बच्चे, पूरी फैमिली जो है ना उनके घर में इकट्ठी होती है। हर साल, पता नहीं कितने सालों से सिलसिला, और बीच में 19-20 भी होता रहता है, लड़ाई भी है, नाराज भी है, तो वो सारा चलता रहता है। आज के बाद नहीं होगा, ये नहीं हो, फलान, सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे होता है कभी मोमल जो है वो आपकी बात मानती है या अपनी बात ही मनवाती है, या वो शहजाद जो है वो आपकी बात मानता है, या मतलब लाइक अपनी मन बात? ऐसे वो बड़ा हो गया, बच्चे डोमिनेटिंग हैं उस तरह? कभी मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी कि वो अपनी बात मनवाए। ये उन्होंने अगर मुझसे कुछ कहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरा करूं, इसी तो वो मेरा फर्ज है। अगर मोमल कुछ कहती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अम्मी के लिए ये करें, अम्मी के लिए वो करें, वो सारा यही कर रहे हैं। वो अम्मी के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। बट मैं फिर भी नहीं, मगर मैं फिर भी खुश हूँ, कोई ऐसा कोई गिला भी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, जो अंडरस्टैंड कर जाएगा फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों ने माँ के साथ टाइम गुजारा है ज्यादा, तो वो उनके साथ अगर करेंगे तो, और उनकी माँ ने उनके साथ अच्छा किया है, तो उनको भटकने नहीं दिया, कि फैमिली के बीच में रखा, तो वो बहुत अच्छी। ब्रोकन फैमिलीज में कभी कभार बच्चे ऐसा होता है कि बिगड़ जाते हैं, नशों की आदत हो जाती है, क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिसाल है। और एक मिसाल मैं, देखो अब बात निकली है तो मैं देना चाहूँगा, जहाँ बात ख़वातीन की हो रही है, एक ब्रोकन फैमिली और है हमारे ख़ानदान में, और वो है
शहरोज और सायरा। Yes. ठीक है। अब शहरोज ने दूसरी शादी कर ली, बिल्कुल। अब ये सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है बहुत। उस तरफ से, सायरा की तरफ से, कि जी मैं अपनी बेटी को भेजूं या ना भेजूं। बिल्कुल। अब तो उनकी अपनी बेटी पैदा हो गई है। हाँ। अब ये सिचुएशन एक अजीब सी सिचुएशन में, इट इज अनबिलीवेबल निदा, कि मैं हैरान हूँ। मतलब वो कितनी बड़ी, मतलब वो लड़की जो है, पेरेंटिंग शी इज वेरी गुड पेरेंट। कौन? मैं सायरा को, मैंने उसको मैं credit अप्रिशिएट goes to मैं मुझे सायरा। मिली जहाज में, मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा मैं तुम्हें सलाम और मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके खुद ही होते, दिल में जेलसी होती है कि मैं नहीं अपनी बच्ची भेजूंगी, ये वो, लेकिन जिस तरह अरे से मैं कह मैच्योरिटी रहा का हूँ, मुजाहरा अबे किया। उन्होंने तो बच्चों, दोनों बच्चे, यानी कि उसकी बच्ची शहरोज की और सदफ की जो बच्ची है वो उसकी गोद में खेलती Yes, रहती है। ऐसा ही है अच्छा, सहरा। ये तो एक ठीक है, एक नॉर्मल मिसाल है माशरे के लिए। मिसाल है। हाँ। अभी पिछले हफ्ते मैं स्प्रिंग पे गया कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो देखा तो सायरा आ रही, हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या हाल है, तो देखा तो छोटी। वो छोटी, दोनों छोटी उसके साथ थी। सायरा के साथ। हाँ। माय गुडनेस, माशाल्लाह। Isn't it दिस इज unbelievable? पॉजिटिव, दिस इज वेरी पॉजिटिव। Unbelievable। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। उसका देखो कि वो शहरोज की, सदफ की बेटी को भी साथ में ले आई है, बिल्कुल। अपनी बेटी के साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने ट्रैवलिंग में भी देखा हाँ। कि सदफ और शरोज थे, जहरा थी, और दोनों बहनें साथ थी, और वो हर मिनट के बाद ना वो मुझे शरोज कह रहा है आप देखिएगा अभी इसको, हाउ प्रोटेक्टिव शी इज ऑफ हर यस। अच्छा, एंड लव टू एवरीवन। मतलब जिस तरीके से मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं जहरा से बातें कर लूं दोनों से, तो दुआ के हर 2 मिनट बाद "Is she हाँ। okay? पता है और- ये छोटी छोटी मिसालें हैं माशरे के लिए। यस, माशरे के कि वो बच्ची जो है, हाँ भाई, जो वो उसके सायरा और जहन शहरोज की में बेटी उसकी, है, वो उसकी पर्सनालिटी तो Beautiful. बहुत प्यारी बनी हाँ है यस माशाल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा, जब उसपे हम कोई बात, असर नहीं होगा ब्रोकन फैमिली का, हैं? अगर Yes. यही वो एटीट्यूड learnings थी ना। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस पे कोई नहीं असर। अच्छा, वो जब बाहर निकले तो मैं भी जा रहा था, हाँ। तो अचानक वो छोटी जो शहरोज और सदफ वाली बेट, जहरा। वो मेरी गोद में आ गए, Oh, no. मेरी गोद में आ गए, और ये वाली ज़ारा। साथ आ गई हैं? बड़ी वाली जो है। हाँ, हाँ। ये आ गई। और सारा ने कहा जस्ट 1 मिनट, अब मैं मामू एक तस्वीर खींचती हूँ। हाँ। उसने तस्वीर क्लिक की कि मैं तुम्हारे बाप को भिजवा रही हूँ। हाँ, अल्लाह, so दिस इज sweet। पॉजिटिव, देखो, पॉजिटिव। अल्लाह क्या नजर बद बात से है। बचाए सब। बस क्या बात ये ऐसा माइंडसेट हमारे यहाँ अगर आम लोग भी कर लेना, यस, देखिए, लड़ाई झगड़े ये खत्म हो ऊपर जाए, वाला सही है कह ना, रहे हैं ये आप। बच्चों की रिश्ते- परवरिश अच्छी हो जाए। ये रिश्ते, ये नसीब, ये ऊपर वाले ने Yes. बनाए हुए। जो हमारी बिल्कुल जिंदगी ऐसे में ही। होने वाला है बिल्कुल ना, ऐसे ही। हमें खुद नहीं पता, ये बिल्कुल ऊपर सही वाले ने हमें लिखे हुए हैं। मगर हमने उनको कैसे टैकल करना है, उन सिचुएशंस True, को हमने कैसे true, टैकल करना है, ये है हमारा ये इम्तिहान, देखो, ये और- है हमारी आजमाइश। हाँ, और वो बड़ी वाली का केक कटता है, वो इस घर में भी कटता है और उस घर में भी कटता है, इधर से भी सारे जाते हैं, उधर से भी सारे आते उसको माँ बाप दादा दादी नाना, उसको कंप्लीट फैमिली तो मिल रही है माशाल्लाह Yes, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो उसकी evolve पर्सनालिटी तो फिर प्यारी सी बनेगी शहरोज की Yes. तरह, सायरा की तरह, और ऑब्वियसली Cute. मोमल और शहजाद की तरह। Yes. सबके मिक्स एक जैसे नाम है। एक छोटा सा बात है, वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, जावेद साहब, जावेद शेख साहब एंड माया खान हमारे साथ हैं। ये देखिए तो शुरू हो गई खाने की शौकीन। भाई शेफ सामिया हो और मैं चखू ना, मतलब इन लोगों की बातें चल रही थी, ये दोनों बातें कर रहे थे और ये मजे से निवाले ले लेके और खा मैं रहे हैं। सामिया बता दो कैसे पकाया, क्या पकाया, जो तुम्हारी वाह, तरफ कैमरा आ मजा रहा आ है। गया। थैंक यू सो बताओ सामिया। मच पसंद करने के लिए। और ये है सिंपल मंदी राइस, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक मसाला बनाया, सारे गरम मसालों के साथ आपने इलायची को भी पीसना है। दालचीनी हो गई, गरम मसाला हो गया, यानी कि साबुत गरम मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पात। इसके साथ आप एक बहुत अच्छी सी खुशबू बनाएंगे, यानी कि सोट भी डालिएगा इसके अंदर, वाह। ताकि एक अच्छी सी जो है अरोमा जो है वो, क्योंकि इसी से ही पूरी मंदी बनती है। अच्छा, साथ जब मैंने सबसे पहले जब चावल बनाए तो
उस जो मसाला है इसको 2 जगह मैंने डिवाइड कर लिया। एक में मैंने ऑलिव ऑयल डाल के चिकन को मैरिनेट किया और उसी में इसको बनाया, वो भाप और तेल में ही पक गई। उसके बाद जो फिर मैंने तेल लिया, हल्की सी प्याज डाल की, इसमें टमाटर और दही के साथ वही मसाला मैंने ऐड किया और उसमें जो है वो आप नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन द एंड जो ये येलो कलर आता है ये हल्दी से आता है, क्योंकि अगर हम ब्लैक कलर का मसाला ऐड करेंगे तो उसका कलर जो सा ग्रे सा प्लाउ आएगा, लेकिन इसमें येलो कलर के लिए हमें हल्दी का इस्तेमाल करना होता है। तो आप हल्दी भी ले सकते हैं, खुश्क हल्दी भी पिसाई में ले सकते हैं। तो आप इसका दम लगाएंगे चावल के अंदर मैंने किशमिश ऐड की ताकि थोड़ा सा जो है ना वो मीठा मीठा टेस्ट आए मंदी का, क्योंकि अरबी लोगों को थोड़े चावल मीठे मीठे और गीले गीले अच्छे लगते हैं। तो मैंने समहाउ थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा खुश्क बनाने की कोशिश की है और बादाम के साथ आप इसको सर्व करेंगे। साथ मैंने हुम्मस बनाया है। हुम्मस की रेसिपी बहुत आसान है। आपने चने उबाल लेने, छोले सफ़ेद रंग के, और उसके बाद उसको अच्छे से गला लेना, इतना गला लेना कि वो आप जब दबाएं तो वो टूट जाए। फिर मैं इसके अंदर दही भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर मैं नमक टेस्ट के हिसाब से, गार्लिक और ऑलिव ऑयल और ठंडा पानी, उसके साथ उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें इतना कि दाना ख़त्म हो जाए। और फिर पेपरिका, या अगर आपके पास पेपरिका घर पे नहीं है तो आप हल्की सी लाल मिर्च के साथ ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स के साथ से सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेबनीज टर्किश कबाब और लेबनीज़ को मिक्स करके मैंने बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छे और बड़े जूसी से हैं। तो उसका यही रीज़न है कि इसके अंदर मैंने दही का इस्तेमाल किया है फैटनिंग के तौर पर। उसके साथ मैंने हरी प्याज, शिमला मिर्च, नमक और इसके अंदर वही मसाला जो कि मैंने मंदी में जो खुश्क मसाला ऐड किया था वही इसमें शामिल करके उसको कबाब शेप के बनाए हैं। शेप तो आप कुछ भी बना सकते हैं, हल्के शैलो फ्राई करें और सौते वेजिटेबल्स के साथ उसको सर्व करें। थैंक यू सामिया, थैंक यू सो मच। ये क्या? देख के ना मुझे याद आ गया कि सफीना जो मेरी बहन, जी। वो भी कमाल अच्छा खाने पकाती है। हाँ। हाँ। भाई हम तो उनसे रिक्वेस्ट, सफीना से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार वो कबाब भिजवा दो, दही भल्ले भिजवा अच्छा, दो। आपकी फेवरेट बहन कौन है? कि फेवरेट बहन में फंसा दिया ना मैंने आज इनको। फेवरेट भाई और फेवरेट जिससे बनती है, जिससे ज्यादा बनता है। नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि एक बहन मेरी दुबई में है, फरीदा, तो इसलिए उससे कम थोड़ा सा राब्ता रहता Interaction, है। सफीना ही है और सफीना ही सबकी फेवरेट है एक्चुअली। वो जोड़ के रखने वाली उसकी उसका काम सफीना का जो है ना। अच्छा, इसके लिए मुझे ना मोमल में झलक आती है उनकी। मोमल भी जोड़ के रखने वाली है ना। Yes. मुझे लगता है कि मोमल ऐसी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपके बच्चों की एक एक क्वालिटी जो आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि उनकी अम्मा की वजह से उनके अंदर आई है, जो तरबियत मोमल और शहजाद की, आपको लगता है बेस्ट क्वालिटी क्या है आपकी औलाद की? एज बाप आप एडमायर करते हैं कि मेरे बच्चों में ये देखो, मुझे तो मोमल और शहजाद पे फ़ख्र है कि जब मैं, क्योंकि दोनों शोबिज़ में, और जब मैं किसी सेट पे जाता हूँ तो वो मुझे कोई बताता है कि आज शहजाद के साथ काम किया, क्या बात है, क्या बेटा है आपका, क्या एटीट्यूड है उसका, कितना अच्छा है। तो ये, और यही मोमल का है। मोमल यार वो क्या बात है, क्या बेटी है आपकी, फलाना डिब्बा। तो वो ये सुन के जब वो सेट पे जाते हैं तो जी आपका बाप आपकी क्या, तारीफें ये वाह है ना। तो ये चलता है। मुझे लगता है आप लोगों को करीब लाने में लोगों का बहुत हाथ है। जब आपसे आपके बच्चों की तारीफ होगी और जब बच्चों से बाप की तारीफ होगी तो ऑटोमेटिकली तो वो जो कुर्बत आई नहीं, उसके अलावा देखो होना, अगर मैं बुरा हूँ तो वो तो बोले यार तुम्हारा बाप बहुत बुरा है, हमारा तो दिल, यार मुझे बोले यार तुम जैसी हो, तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं है। वो अगर ऐसा ना, बट अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे उनकी ये बात, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जब दूसरे मुझे कहते हैं तो मुझे खुशी होती है। हाँ, वो देखिए ना, प्रोफेशनल लाइफ, घर को साथ लेके चलना, प्रोफेशनल लाइफ को ये बैलेंस करना, मोमल ऐसे चल रही है माशाल्लाह, बच्चे, घर, प्रोफेशन, तो ये सारा जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने कहा ना कि मैं बड़ा हूँ और मैं फैमिली को जोड़ के रखता हूँ, इस तरह सफीना जो है, सफीना ने सारी फैमिली को जोड़ के घर में कोई शादी हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो लाहौर में हो, सलीम साहब के व्लॉग्स देखते रहते हैं। वो सारे बच्चों के कपड़े, सब ईद के कपड़े, फलाना ढिमकाना, वो करना जो है ना, वो हमने इसको नाम दिया है, आपका नाम जैसे सोशल वर्कर नहीं होते बिल्की सीधी, जैसे हम कहते हैं, हम उनको कहते हैं बिल्की सीधी है हमारे। अच्छा, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? हम लोग 6 थे। अब उसमें से भैया के बाद हम 5 हैं। तो सबसे छोटी हूँ घर में। अच्छा। मैं तमाम अम्मा के जिंदा और
गुजरे हुए बच्चों में से 12वें नंबर पर हूँ। बड़े माशाल्लाह। हाँ, अम्मा के 12 बच्चे did not survive, 6 बच्चे did not survive, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रहे। हाँ। उसमें सबसे आखिरी 12वां नंबर का खिलाड़ी मैं हूँ। तो मैं, अम्मा मुझे कहती है खुरचन। अल्लाह। या लाइक फॉर सम रीजन आई एम द खुरचन। हाँ। तो So और जो वैसे बड़े वाले हैं वैसे खुरचनी जैसे हम मीठे वो चावल के मजा आता है ना वो उसमें ज्यादा। खुरचनी की तो बात है। बस ये तो सबूत हो गया ना, मतलब अब तो स्टैंप लग गया मेरे खुरचन होने तो पे। तुम्हारे जो दूसरे बहन भाई हैं उनकी और तुम्हारी एज डिफरेंस है, जनरेशन गैप वगैरह है? जनरेशन गैप है, मैं उनके लिए बेबी की तरह हूँ। मेरी एक तस्वीर है तो फेसबुक। तुम्हारे इसका मतलब अम्मा अब्बा के रोब के अलावा उनका भी रोब रहा तुम्हारी जिंदगी? अम्मा अब्बा नहीं, एक अम्मा अब्बा नहीं है, बहुत सारे अम्मा अब्बा हैं। एक ही कहानी सबको जाके बताओ। हाँ। अच्छा आज ये हुआ, उसके बाद फलां हुआ, और 15 मिनट तक मैंने एक को बताई, दूसरे को हाँ। फलां हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तीसरा मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा ये हुआ, ये हुआ। मैंने कहा भाई एक ग्रुप बना लो, उसी पे मैं ऑडियो भेज देती हूँ। हाँ। इतने सारी अम्मे अब्बू नहीं संभाले जाते मुझसे। हाँ। तो मैं इधर फंस जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक वो रहता है। फिर बहुत सारी चीजें आपको देखो फैमिली भी काफी सपोर्ट करती है आपको जब आप किसी भी True that. हालात से इसमें कोई गुजर शक रहे नहीं है। होते हैं। सो तुम्हारे साथ उस वक्त कौन चट्टान की तरह खड़ा रहा? सारे देखो डिपेंड करता है ना, कोई आप जैसे उफ। मेरी जो मुझसे छोटी बहन है ना, जो सिन्हा। सिन्हा, तो वो उस जब मुझे रोना होता है ना किसी के कंधे पे सर रखे तो मैं उसके कंधे पे वो रोती हूँ। हमारा चीता है। हर बहन भाई की Yes. अलग क्वालिटी होती है। Yes, बिल्कुल। जब मुझे कोई पटाखा बात पूछनी होती है तो मैं छोटी वाली को करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। बताओ क्या करूं, अच्छा इससे कैसे टैकल करूं। So, आपके हर बहन भाई की अलग क्वालिटी होती है। साइकी अलग अलग है। मेरे लिए तो निदा ये था कि जब मेरा जो भी टफ टाइम आया, जो भी गुजरा वो एक फेज, चाहे वो कोर्ट जाना हो, चाहे वो कोई भी सिनेरियो हो। तुम्हें कोर्ट में केस लड़ना पड़ा? हाँ 2 साल लाइक फॉर योर For my money. For my money. या फॉर योर मनी, फॉर माई मनी, फॉर माई तुम्हारे सिक्योरिटी। पैसे पे कब्जा हो गया था हाँ और वो- सब कुछ, हर सारी सेविंग्स पे। तो मुझे चाहिए थे मेरे, क्योंकि आई वाज ऑन जीरो। तो ये कैसे तुमने साइन कर दिए थे कि कैसे कब्जा नहीं दे हुआ? दिए थे, नहीं दिए थे। इट्स ओके। ये देखो कितनी अक्लमंद लड़की लगती है बुद्धू। बट मैं जब ये तुम्हें सब पैसे वापस मिले कि नहीं? नहीं, बट दैट्स ओके, दैट इज ऑल राइट। व्हाई? अच्छा मैंने क्यों दी? अक्सर लोग मुझे कहते हैं इतनी समझदार हो के तुमने ये कहा किया। मैंने कहा देखिए मैं समझदार तभी हो सकती हूँ जब मैं एक्सपीरियंस से गुजरूंगी, बगैर एक्सपीरियंस से गुजरे हुए समझदार कैसे हो जाऊंगी? इंसान होता है ना मोहब्बत में अपना सब कुछ वार देता है But ना, that's okay ना? मोहब्बत में। दैट्स ओके ना। आपके अंदर मोहब्बत है, आप मोहब्बत दोगे। आपके अंदर नफरत है, आप नफरत दोगे। आपके अंदर धोखा है, आप धोखा दोगे। आपके अंदर वफादारी है, वफादारी दोगे। आपके अंदर तुम जो कितनी होगा दफा वो। कोर्ट के चक्कर 2 में? साल बहुत टफ थे जो मैंने गुजारे। तो मेरी फैमिली मेरे साथ चट्टान की तरह थी, ऐसे कि अम्मा मुझे जाना है, अच्छा बेटा को इंशाल्लाह मेरी बच्ची आप। फिर 2 साल जब गुजरे ना, तो मैंने सब बहन भाइयों को बिठाया, बड़ों को साथ, और मैंने कहा कि ज़रा मुझे एक मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड आई विड्रॉ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड 2 years ऑफ माई लाइफ, सो आई वांटेड टू मूव ऑन। तो उन्होंने कहा कि बड़ी प्यारी बात मेरी बहन ने कही। उन्होंने कहा बच्चे यहीं आके बनाया था, यहीं रह जाना है, कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। दफा करो। उन्होंने कहा हाँ। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा फिर बन जाएगा। हाँ। क्या मसला, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज व्हेन आई लड़की डिसाइड। कितनी मेहनत करती थी, धूपों में ख्वार, मॉर्निंग शो के लिए आउटडोर्स, आसान काम नहीं था जो तुमने किया, मेहनत से पैसे कमाए थे। बट और वो जिसने तुमसे लूटे वो यहीं रह जाएंगे, अल्लाह ताला Exactly. किसी और सूरत में ले लेता है। हाँ, एग्जैक्टली yes. थोड़ी रहता है ये। जो किसी के साथ बुरा करेगा बिल्कुल। वो कहीं से और निकल आता है। Yes. बिल्कुल ऐसा ही है। Yes. मखाफात अमल है, Yes. ऐसा नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय तो गॉड, बस मेरा ये होता था कि एक साइड पे ये उम्र हाथ राहिल की होती थी। महल है, ये हाँ हाथ यूं की निकल महल जाए। है। एक हाथ साइड पे उम्र राहिल होती थी, एक साइड पे मेरी बहन हुआ होती थी। तो मैं उन दोनों के हाथ पकड़ती थी और मैं कांपती थी ना, तो सोचा कि अल्लाह कहीं सामना ना हो जाए। 2 साल तक सामना नहीं हुआ, थैंकफुली, थैंक यू। बट वो मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था वो 2 years गोइंग टू द कोर्ट, कमिंग बैक, गोइंग टू द कोर्ट, कमिंग बैक, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट। इट वाज लाइक ओ गॉड, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या कहते हैं सारे बड़े? मैंने कहा बस इट्स ओके। मैंने कहा अब मैं ये मजीद ट्रॉमा नहीं ले सकती, मुझसे नहीं हो रहा। तो इज इट ओके अगर मैं विड्रॉ कर लूँ और मैं गिव अप कर दूँ एंड जस्ट फाइल फॉर इट एंड जस्ट गेट आउट ऑफ इट? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में आए तो दुनिया में बनाएगा, फिर बन जाएगा। तो हमने किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एक साइड पे हुई, फिर मैंने अपने आप फोकस किया, फिर मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की, फिर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ देखी, फिर उसके बाद जाके मैंने अपनी वो सारी रियलाइजेशंस हुई कि आई थिंक मुझे सबसे पहले जो प्यार करना था वो अपने आप से था। ओह माय गॉड। दैट वाज अ सेल्फ रियलाइजेशन। जो मैंने जब अपने आप से प्यार किया
जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपसे सब प्यार करते हैं, जब अपने आप से प्यार नहीं कर सकते आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। और दैट्स व्हाई यू लुक सो मोर एनर्जेटिक। यस यस Pretty energetic थैंक और यू। वो, ये सब प्यार है, आप सब लोगों का कॉन्फिडेंस है। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू से इट, आई ट्रूली मीन इट कि आई सी लव इन योर आइज, आई सी लव इन योर आइज फॉर मी। मेरे दोस्त, मेरी 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 My फैमिली, fans. आप मेरे फैंस, वाओ, आई मीन अनबिलीवेबल लोग जिनको मुझे देख के यकीन नहीं आता कि ये वही माया है उनकी। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिसकी दुआओं की वजह से मैं वापस आई हूँ। तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिंदगी खत्म नहीं होती, कभी भी आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, शायद आप ज्यादा, वो कहते हैं ना, नया जन्म होता है, हाँ, और आप मजबूत ज्यादा बनते मजबूत होके निकलते हैं। So she is more यस, मोर stronger. पावरफुल माया खान। Oh God, thank माया, you अब so तुम्हें much. दोबारा ऑफर होता है, हाँ, धांसू सा कोई शो, सो दोबारा आओगी? एक्टिंग, अब जैसे तुमने कहा, मैंने एक्टिंग अब चूज कर लिया, बड़ा मजेदार तुम्हारा ड्रामा आने वाला है, जो तुमने कास्ट भी बताई है, एयरवाई पे चैनल पर ही आ रहा आई है। एम सो एक्साइटेड कि हमारे मेरा channel कमबैक भी एयरवाई से ही हो रहा है। हाँ। आई एम सो एक्चुअली एक्साइटेड, मतलब लिटरली मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट। बट यस, अगर ऐसी चीज़ जो कि मुझे इवॉल्व करेगी, मुझे ग्रो करेगी और मेरे लिए फर्दर चैलेंजिंग होगी, वुड लव टू डू इट। आई वुड लव टू डू इट, आई वुड लव टू। अब मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ सोच लिया है, बैकपैक, मेक मनी, ट्रैवल, बैकपैक, मेक मनी, ट्रैवल, बैकपैक, मेक मनी, ट्रैवल। ये हुई ना बात, आपको भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक। Oh, yes. ये दोनों ट्रैवलर हैं, तीनों तीनों मुझे भी हमें मौका Yes, मिले तो। alhamdulillah. ओह, इंशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह ये ऐसी तो है। माशाल्लाह ये- नजर मैं तो न लगे रिटायरमेंट के बस। बाद, यासिर इधर आओ, चलो। मैंने यासिर से कहा मैं तो रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल एजेंसी खोलने वाली हूँ। या वो नहीं होता राजू गाइड, नहीं। कि चलो तो मैं हमारे ट्रिप्स प्लान करूंगी। नहीं, मैं कमाऊंगी अब इससे, मैं ट्रिप्स प्लान करके लोगों को ले जाऊंगी। चलो मैं घुमाती हूँ। डन डन डन। कारवान निदा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड कि आप लोगों से दोस्ती है ना, सो बहुत सारी बातें ऐसी पूछ लेती हूँ जो मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा आज़ाद हो जाती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग बता देते हैं बात। लेकिन सीरियसली ये रेटिंग्स वेटिंग्स नहीं, मैं ये इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो ज़िंदगी से सीखा है वो आप लोगों को जो आम लोग फॉलो करते हैं, Absolutely. सो क्यों ना वो आप लोगों की ज़िंदगी Yes. से सीख पाए एग्जैक्टली। तो- सच्चाई, लोगों को एक्चुअली सच्चाई बतानी चाहिए। और उनको सुनने, उनकी लाइफ में क्या वो हुआ सीखते हैं वो वो सच्चाई। सच्चाई है। Yes, मेरी लाइफ में क्या हुआ ये सच्चाई है जो आज हमने शेयर किया, और उम्मीद करते हैं कि लोग इससे कुछ हासिल करेंगे, कुछ सीखेंगे। यस, कुछ ना भी करेंगे तो हमें जज ना कीजिएगा, क्योंकि हम भी उसी तरीके से चैलेंजेस से गुजरते हैं जैसे कोई और गुजरे। हाँ, अगर हमारे चैलेंजेस से आपको लगता है कि आप कहीं फंसे हुए हैं लाइफ में, और जावेद सर या मेरी या निदा की कोई लर्निंग से आप कहते हैं हाँ यार मुझे भी शायद ऐसा ही करना चाहिए, कि हम सब अपने तजर्बात से उस वक्त गुजर रहे थे, हमें नहीं पता था क्या होना है, हम एक्सपर्ट नहीं थे, हम आज भी नहीं हैं। लेकिन अगर आज आप फंसे हुए उसी सिचुएशन में जिसमें हम थे कभी, और आपको वो हेल्प आउट करता है, तो आई थिंक हमारा मकसद कामयाब Yes. होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank मिस हो गया अगर प्रोग्राम तो परेशान ना हो, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पे रिपीट होगा। Oh, nice. शान सहूर।